बताओ, कुछ भी बात कर लो, कैंडिड करेंगे ना। ऐसे गांड फाड़ चीजें मत पूछना। बाकी कुछ भी पूछ सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो आप ना बहुत तेज तेज बोल रहे हो। तेज तेज मतलब कि जल्दी जल्दी बोल रहे हो आप। अच्छा, जब मैं किसी से ऐसे नॉर्मल बात करता हूँ तो मेरा जल्दी जल्दी में रहता है। नॉर्मल वाले सीन में तो ऐसा होता है कि मैं तो यार कैसे बात की जाए नॉर्मल में भी, इतना भी क्या है नॉर्मल। क्योंकि ये बकचोदी बहुत कर रहे हैं, पीछे से बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा हल्का कर दे यार शिवानी यार। अरे यार 3 मिनट कैसे हो गए? अरे फिर से किया मैंने। हाँ, एक बार कभी उधार बुक पूरा काउंट किया हो ना तो टोटली कितना उधार निकला था आज। अगर मैं यहाँ पे शक्ल दिखा दूंगा लोगों की, किसका कितना कितना है, यहाँ बैठे हुए भी है उधारी चुकाने वालों की, मेरे पास अच्छी अच्छी कहानी भी है यहाँ पे। एक सुनना चाहेगा? बड़े भाई के पिताजी आए तो हमारा भी थोड़ा सम्मान रखना हुआ है कि तब उस टाइम पे ना कोई सुट्टा पीता है ना कुछ करता है, तब तमीज से रहते हैं, गाली गलौज भी नहीं होती है। लड़कियां वो वाली आती है जिनके एक्चुअल में बॉयफ्रेंड वगैरह होते हैं, मैं तो गाड़ मार देता इस शहर की। बहुत लोग आए हैं बाहर से तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास शुगर क्राउड है, ऐसा क्राउड सबको नसीब नहीं होता है। महीने में कितना कमा लेते हो आप? करम नाम की कोई चीज होती है, वो लौंडा मैं है नहीं सालों में। अरे आयुष भाई अपने भाई हैं यार, उधार उधार का क्या सीन है, लेते रहो देते रहो। ये वो लगा भी रखा था मैंने, लौंडे ने पोस्टर फाड़ दिए, वीडियो बना रहे हैं पोस्टर फाड़ते हुए कि ये देखो हमने ऐसा ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद वही ये लट्ठियां पड़ी हुई है, एक आध लट्ठी से मार खा लो बट क्या असर पड़ रहा है उनको। एक स्टिक कितने की आती है? एक स्नूकर की बात करें 24,000 है उस बॉल के सेट, उसका बैन जो गांड फट जाती है भाई अगर उसकी एक बॉल टूट गई तो क्या ही है यार, पैसा देंगे लौंडे तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। एक क्या तीन तीन एसी लगा दूंगा मैं। लौंडे टाइम पे पैसा नहीं देते तो हो नहीं पाता है ढंग से काम, मैनेज नहीं कर पाता हूँ मैं भी। फिर मुन्ना भैया बने हुए हैं हम यहाँ के। हमला कम करता, बोल देना। तो देखो यही है फॉर्मेट, ठीक है। ठीक है, अब मतलब ऐसी रैंडम बातें करते हैं। रैंडम करेंगे। हाँ, के अलावा जो भी काम की बातें निकलती है कभी किसी के लिए तो वो भी हो जाता है इसमें। ठीक है। तो वैसे इंट्रोडक्शन मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपना खुद ही दो। मतलब आप कैसे बताओगे कि आप कौन हो? मेरा इंट्रोडक्शन पूरा शहर मुझे जानता है। इसमें इंट्रोडक्शन देने की कोई बात है नहीं। तो वैसे तो मेरा नाम आयुष नेगी, आप सब जानती है। बाकी पूलब है मेरा खुद का। बेसिकली मैं चमोली से हूँ, मेरे गांव का नाम नागनाथ पोखरी है। आर्मी ब्रैट हूँ मैं। मेरे पिताजी एएमसी फौजी रिटायर्ड है एएमसी से। स्टिल अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब मैं कारोबार कर रहा हूँ अपना हल्का फुल्का छोटा सा। कारोबार मतलब लाइक अभी आपकी एज कितनी वैसे? मेरी एज अभी 25+ है। तो मतलब क्या स्कूल के बाद ही आपने सोच लिया था स्नूकर खेल लूंगा, या मतलब नहीं क्या बिजनेस का ही था पहले से आपका? नहीं, बिजनेस का मैं कभी नहीं था। बिजनेस का एक्चुअली आई वाज डिफेंस एस्पिरेंट, तो बिजनेस का कभी था नहीं मेरा। मेरा एक्चुअल में मेरा जो बड़े भाई हैं वो थे डिफेंस के एस्पिरेंट और उनका बिजनेस माइंड था। बट मेरे फादर का हमेशा यही था कि दोनों जब तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस की करें। तो इस वजह से धीरे धीरे ऐसा भी हुआ कि मैं पेपर भी निकालता गया था, बट क्लियर भी हुए, बट इंटरव्यू में बाहर भी होता गया। धीरे धीरे मेरा मन भी मरता गया, बट मैं तैयारी नहीं छोड़ी मैंने। बट एक बीच में एक क्राइसिस आया मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मैंने पूरा मन हटा दिया इससे। एक्चुअली मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो मेरा भाई सारे पेपर क्लियर करता, एसएसबी वगैरह में भी उनका था, ज्वाइनिंग वगैरह था। 7 दिन रह गए थे उनके एसएसबी में, तो 7 दिन से पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। तो एक वो मेजर एक्सीडेंट था उनका जिससे उनकी हिप बोन थी वो लाइफ टाइम डैमेज हो गई, और उनकी हिप बोन पे पड़ा प्लेट पड़ी थी एक, तो वो प्लेट भी उनकी लाइफ टाइम के लिए है। तो वो मतलब किसी भी बेल्ट एंड कैप जॉब के लिए मेडिकली अनफिट है हमेशा के लिए। तो उस चीज़ को लेके फिर मेरा भी हो गया कि मतलब उससे फिर आपका मन कैसे खराब हुआ? यार लाइक ऐसा रहता है ना कि एक बंदा जिंदगी भर मेहनत कर रहा है, इतनी सब अचीव कर रहा है, इतना सब चीज़, और लास्ट में वो एक हादसा हुआ फालतू का हुआ और फिर उससे खराब हो गया। एक मैं जो घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ मस्त, ना मैं किसी चीज़ को लेके सीरियस हूँ ना कुछ हूँ। इन केस अगर, ये मेरी सोच है, वैसे नहीं कह रहा कि सबकी यही होती है, ये मेरी सोच थी कि अगर मेरे साथ क्लियर कर देता मैं पेपर वेपर क्या कर देता तो क्या पता मेरे भाई के ऊपर एक बुरा इंपैक्ट पड़ता, मे बी कि भाई ये घूमता फिरता था इसका ही हो गया। चलो मैं वो खुश होता, बट ये मेरी सोच थी कि ऐसा भी हो सकता था, तो मेरा वो मन हट गया उससे। नेगेटिव साइड ज्यादा हाँ, उभर के नेगेटिव आती है साइज, उससे। हाँ वो टेक ओवर कर गया नेगेटिव साइड मेरा। वहां से स्नूकर खोलने में कैसे आया फिर मतलब? स्नूकर से पहले हमारा जिम का था। मैं और मेरा दोस्त जिसने मिलके ये स्नूकर खोला था, हमने इससे पहले एक स्पॉट था आगे पथरीवाग चौक पे, वो जो बड़ा सा है जहाँ पे वो क्या नाम है उसका, दून स्नूकर अच्छा, जो है वहाँ। जो है वहाँ पे। तो हमने उनसे पहले वो जगह देख ली थी और हमारा वहाँ पे प्लान था कि हम वो खोलेंगे, वहाँ पे जिम खोलेंगे। बट एक्चुअली मेरे एक दो दोस्त का जिम ऑलरेडी है आगे पे, तो मेरे को ऐसे लगा कि यार अपने ही दोस्तों का कंपटीशन बनना ज़्यादा सही नहीं है। और उस टाइम पे हमारे पास ना कैपिटल था ना कुछ था, हमने बस सोच रखा था कि ये जगह लेनी है, हमने कुछ करना है। बट वही था कि जिन्होंने वो जगह ले ली उनकी बातचीत भी थी, उन पर कैपिटल भी था, उन लोगों ने वो जगह हमसे पहले ले ली।
और उन लोगों ने वहाँ पे स्नूकर खोल लिया। फिर जब उन्होंने वहाँ पे स्नूकर खोला तो कुछ टाइम में हम लोग भी एक आध बार गए वहाँ पे खेलने के लिए। फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस स्नूकर का वहीं था, बट हमने वहाँ के रिव्यूज़ वगैरह देखे क्या है कि टेबल ऐसा है वैसा है। हमें पता नहीं था, हमने तो खेला नहीं था आज तक, बट सुना जितना भी ये हो, तो तब उससे भी हमारे उसमें ये आया कि यहाँ पे जब लोकेलिटी में एक ही है तो हम और अच्छा खोल सकते हैं एक और। तो तब उससे हमारा स्नूकर खोलने का ये दिमाग में आया कि स्नूकर खोलने से। तो यहाँ मतलब A to Z शुरुआत से लेके पूरा मतलब सब काम आप ही ने कराया, मतलब नई हाँ टेबल है, हाँ, सारी नई टेबल है। सब नया है यहाँ, A to Z सब हमने कराया है स्टार्टिंग से। तो फंड के लिए डिपेंडेंट किस पे थे, घर वालों पे थे या खुद से किया या कैसे? अच्छा खासा एक्च- लगा होगा अब इतना खोलने में तो। अच्छा खासा लगा। एक्चुअली में ये था कि कुछ मेरी स्टार्टिंग की अर्लियर सेविंग्स थी, जब मैंने HDFC में 2 साल जॉब किया था, कुछ सेविंग्स मेरी तब की थी। अच्छा, 12th क्लियर होने के बाद आपने HDFC में जॉब किया मतलब? 12th क्लियर होने के बाद 2 साल मेरा ड्रॉप रहा, जिसपे मैंने तैयारी भी करी, पेपर भी क्लियर करे, बाहर भी हुआ, बैठा भी रहा घर पे। फिर उसके बाद मैंने RBI का एक पेपर दिया जो क्लियर हुआ। फिर RBI का पेपर देने के बाद मेरी जॉब HDFC में लगी। वो आर्मी के थ्रू आए थे, तो मेरी आर्मी के उससे जॉब लगी उस पर। तो तब मैंने 2 साल वहाँ सर्व किया HDFC में। मेरा ये है, वो बरेली कैंट में था। मेरा ये है कि अभी भी मैं उनसे अटैच हूँ, बट ये है कि मैं वहाँ का वो एम्प्लॉय नहीं हूँ कि जो रेजिग्नेशन देगा या वैसे देगा। मतलब मैं अटैच हूँ उनसे कि कभी कुछ काम आता है तो मैं वैसे कर सकता हूँ वहाँ पे। बट फिर वही था, वहाँ की कुछ सेविंग्स थी मेरे पे, कुछ सैलरी थी मेरे पे जो बचा रखी थी मैंने, कुछ वो लगाए, कुछ घर से मांगे मैंने। तो ऐसे करके थोड़ा मैंने अपनी पार्टनरशिप में था, तो स्टार्टिंग फंड्स हमारे हो रहे, कुछ मेरे थे कुछ घर वालों से लगाए। बाकी जो मेरा दूसरा पार्टनर था कुछ उसने लगाए थे पैसे। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं कि घर वालों से पैसे लिए फिर वो किया, मतलब अपना हाँ सेव किया था, फिर जो साथ में आपका पार्टनर था दोनों ने मिलके खोला। हाँ। तो कितना लग गया मोटा मोटा कैपिटल इसमें? 10 lakhs। ये प्रॉपर्टी वैसे अभी भी रेंटेड है ना? ये प्रॉपर्टी रेंटेड है। अच्छा। अपनी प्रॉपर्टी होती तो क्या ही मजा आता है, फिर सारा पैसा अपनी जेब में होता, बहन चोद क्या रेंट क्या कुछ। तो जैसे यहाँ आपकी अभी 2 पूल टेबल हैं, हम्म 2 स्नूकर की टेबल हैं, तो लगभग मोटा मोटा पूरा रिकवर होने में कितना टाइम लगा आपको, या हो गए या नहीं हुए अभी भी? एक्चुअल में रिकवर पहले हो जाता मेरा, बट बीच में केस हुआ कि हमारी पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। उसके घर पे थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत हुई, शादी वादी का कुछ केस था, तो वो पैसे कहीं से उठाने वाला था। मैंने कहा वो पैसे कहीं से उठाएगा तो नुकसान उसका भी होगा, और जो नुकसान वो भरना होगा वो यहाँ पुल अप से भरेगा। तो उससे बढ़िया मैंने उसको ये कहा कि भाई तेरा जो टोटल अमाउंट है जो तूने देना है वो मैं तुझे दे देता हूँ। उसके बाद पार्टनरशिप का जो हिस्सा था वो खत्म हो जाएगा, ये मेरा खुद का हो जाएगा। फिर बाकी सीन यही रहा कि रिकवरी का जो चांस था वो और डिले हो गया, और जो मेरे पैसे जो रिकवर होने थे वो मैंने उसको दे दिए। तो धीरे धीरे जो मैंने उसको दिया तो अब मुझे वो रिकवर करना बाकी है। तो मतलब अब सिंगल ही मैनेज कर रहे हो पूरा? हाँ सिंगल, पहले भी मैं सिंगल ही मैनेज था, वो कम ही आता था, बट ऐसा नहीं था, वो चॉइसेस थी हमारी, हमारे बीच में हो गई थी बातचीत कि कैसे करना है। हाँ, कब तू संभालेगा कब मैं, जब कभी हाँ मैं नहीं हुआ तो कभी तू वाली बात। हाँ। हाँ तो मतलब ये कोई साथ में हो तो थोड़ा मैनेजमेंट में और इजी हो जाता होगा। मैनेजमेंट इजी हो जाता है अनटिल मैनेज करने वाला हो तो। हाँ ये भी है। हम्म अगर मैनेजमेंट के नाम पे बस खाली नॉर्मल टाइम पास चल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर तो फायदा क्या है, कितने ही लोग हो जाओ। हाँ यही रहता है। आज भी मैं अगर किसी के भरोसे छोड़ के जाता हूँ तो अक्सर लोग बहुत घपला भी करते हैं, भले हाँ। जान पहचान वाले भी क्यों ना हो, जिनके भरोसे मैंने छोड़ रखा हो। मैंने बोल रखा रजिस्टर है, टाइम स्टार्ट करो, 10 मिनट बाद स्टार्ट कर रहे हैं, खेल पूरा ले रहे हैं, फिर 10 मिनट पहले स्टॉप कर दे रहे हैं। लास्ट में जब पेमेंट की बात आती है, एक्चुअली मैं डिस्काउंट भी देता हूँ लोगों को, बट स्टिल फिर भी मतलब बहुत ऐसे घपलेबाज भी होते हैं लोग कि उनको पसंद नहीं आता, ये सब घपला करना उनके उसमें है ही है स्टिल। बट कुछ कुछ लोग हैं जिनके भरोसे मैं अच्छे से छोड़ सकता हूँ, मैं उनके नाम भी गिना सकता हूँ, बट लेटर ऑन मैं बाद में गिनाऊंगा उनके नाम, ऐसा कुछ नहीं है। कभी पकड़े गए हैं ऐसे लोग? पकड़े गए हैं तभी मैंने ये सब बोला है ना, बट मैं बोलता नहीं हूँ पकड़े भी गए हैं तो क्या हो गया। अब मैं जो पकड़े गए हैं मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, बट ये चीज है कि वो भी बहुत छोटे भाई जैसे अपने, तो अब उनको भी क्या बोलना भाई, अब जिसके भरोसे मैंने छोड़ रखा है, मैं पैसे तो दे नहीं रहा हूँ किसी को, बट ये चीज है कि मैं उसको डिस्काउंट दे रहा था बाद में कि जब वो टोटल अपना सम अप करते हैं, मैंने सबके लिए कर रखा है ये चीज। तो ऐसा है सीन। लाइक जैसे जब मैं स्नूकर या इन सब गेम में इंडल्ज हुआ, पहली पहली बार स्नूकर देखा या खेलना, मतलब देखता था कि कैसा होता है क्या होता है करके। तो जहाँ जहाँ मैं रहता था, जैसे हल्द्वानी साइड तो, या धारचूला साइड, तो हमारे वहाँ बस टाइप का माहौल है कि अगर स्नूकर में कोई जाता है तो सिर्फ नशे करने के लिए, या एक नशे का जरिया है, नशे करने के बहाने जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। या ऐसा है कि बस वहाँ सिगरेट माल वगैरह ये जो चीजें हैं वो हाँ चल रही हाँ है वाला, तो हाँ यही हाँ। नोशन बने रहता था घर वालों का भी या बिल्कुल बड़े लोगों बिल्कुल। का। हाँ तो ऑब्वियसली वो ये चीज है। हमें भेजने में बड़ा वैसे सही नहीं मानते थे, तो हम चोरी छुप के जितना खेला है हमने वही खेला है। फिर मैं देहरादून आया तो वैसे मेरी दोस्ती काफी अच्छी, मेरे एज से या तो बड़े या तो मेरे एज से छोटे लोगों के साथ काफी हुई है। जैसे मेरे एज से छोटे लोग हैं, मतलब मेरे छोटे भाई हैं, वही लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं शूट वूट करने में। आप मेरी एज से बड़े हो तो ओके ऐसा होता है ओके। कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है, मतलब अपने हाँ से हाँ। बड़ी एज वालों के साथ। स्नूकर का एक्चुअल में ये है ना कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स स्नूकर के बारे में जानते नहीं है। जो अपनी यंग एज वाले हैं वो कुछ कुछ जानते हैं, ऐसे जिन्होंने देख लिया वो जानते हैं, बट जिन्होंने ना इसके बारे में देखा है ना सुना है, वो कैसे जान पाएगा इसके बारे में। अब पेरेंट्स का ये रहता है कि अब ज़्यादातर केसेस ये रहते हैं कि स्नूकर
रूम में ये हुआ वो हुआ, नशे करते हुए पकड़े गए वगैरह वगैरह। ज़्यादातर लोग आते हैं ये सब करने ही आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं उनको खेलना नहीं आता, बट अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो उनके साथ मिल बांट के बैठ के करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आते ही सीधे खेलने लग जाए, बट ज़्यादातर लोग आते हैं, वो आए बैठे, भाई पेपर लिया, भाई सिगरेट लिया, भाई इतनी काउंटी दे दे, माल कर लेते हैं, ये वो ऐसे ऐसे बहुत लोग होते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह का है ये कहानी। तो कभी ऐसे पुलिस वाले या ऐसा कुछ होता नहीं है कि पुलिस वालों को पता चला कि यहाँ माल स्कोर हो रहा है या ऐसा कुछ? सिगरेट तो चलो देखो नॉर्मल है ये वो तो। सब ये सब पता चल जाए तो ये सब बातचीत के ऊपर भी होता है कि पहले से मेंटेन करे रखना पड़ती है। जैसे अगर कभी चेकिंग के लिए आते तो अगर हमने पहले से किसी को उनको बॉटल दे के रखी है या पैसे वैसे दे के रखे हैं, बातचीत के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। आपकी हुई है कभी ऐसी बातचीत? हाँ, ऐसी मेरी अक्सर हमारी स्टार्टिंग के दिन ही हो रही कि जिस दिन हमारी ओपनिंग थी तो हमें लीगल टाइम पता नहीं था उस टाइम पे क्या है। तो उस टाइम पे शायद देहरादून का एक जो सबसे ट्रेजिक हादसा था उस टाइम पे वो हुआ था। और पहली वो बार में वो ओएनजीसी एनजीसी एक्सीडेंट वाला? चौक, हाँ, जिसमें बच्चे हुए, तो उस टाइम पे पीक पे थी पुलिस वगैरह जो भी थी, तो हमें पता था नहीं कि कितने बजे तक खोल के रखना है। अभी 11 बजे था लीगल टाइम। अब हमारी ओपनिंग के चक्कर में 12 साढ़े 12 तो वैसे ही बज चुके थे, सजा रखा था, लाइट सारी ऑन थी। तो पेट्रोलिंग पे थे पुलिस वाले ऊपर आ गए, 2 स्टार 3 स्टार जितने सीनियर थे वो तक आ गए ऊपर। क्या हिसाब है क्या है, वो तो उस दिन बलून्स वगैरह देखे उन्होंने, देखा कि ओपनिंग सेरेमनी है। अब उस दिन हमारे पास कम से कम 6-7 बोतलें थी दारू की। हाँ, तो अब वो सब भी हमें छुपानी पड़ी, एकदम से सोफों के अंदर डाल दी हमने। वो तो हमारा शुक्र है कि उन लोगों ने चेकिंग वगैरह करी नहीं, करते तो मे बी इन केस कुछ होता ये, या तो हमें उनको भी देनी पड़ जाती 2-3 बोतलें। चलो तो फर्स्ट दिन की बात हुई एक तरीके से। बट उसके बाद भी हुआ एक आध बार कि जब खुला रहा, लाइसेंस कहाँ है क्या है, ये सब चीज़ें रजिस्ट्री मांगते हैं, ये सब रजिस्टर करना पड़ता है। बिना उसके तो, बिना रजिस्ट्रेशन की कुछ भी चीज़ लीगल नहीं होती है, तो हमने कर नहीं रखी थी रजिस्टर। जैसे रजिस्ट्री की बात करो ना आप, ऐसा है कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ सोचा होगा कि इतना मोटा मोटा पैसा लगेगा करके, तो एक सोचने में और जब एक्चुअल में जब धंधा खोलने के प्रॉपर जब कुछ सब कुछ खर्चा लग जाता है, उन दोनों खर्चों में कितना फर्क रहता है? तो एक्चुअल में ऐसा था हिसाब किताब कि जब हमने मेंटेन करके रखा तो हम बैठ के हिसाब बना रहे थे कि एक टेबल इतने की आती है, ये होगा वो होगा, हमें ये खर्च करना पड़ेगा वो खर्च करना पड़ेगा। हमने एक एस्टिमेट बनाया जो हम मैक्सिमम लेके चल रहे थे। बाद में जब हम सामान लेना शुरू करा, जब काम करना शुरू करा, तो वो हमारा मैक्सिमम एकदम से मिनिमम में बदल गया कि ये तो भाई हम जो एस्टिमेट करके चल रहे थे ये तो मिनिमम है। फिर धीरे धीरे हमने जितना बैलेंस बना के रखा था, जितना हमने सेविंग्स करके रखा, तो वो धीरे धीरे हमें कम पड़ने लग गई। उस बीच में जब तक ऐसा था कि हमारा सामान नहीं आया, हम पे पैसा है, तो जब तक पैसा होता है तो खर्च सबको करना होता है। तो कभी भी दोस्तों के साथ दारू मंगा ली, दारू पी रहे हैं, खाना बाहर से मंगा रहे हैं, खुद बनाना है नहीं, जब भूख लग रही है तो कुछ भी मंगा लिया, नहीं खाना फेंक दिया। वही था कि अंधा पैसा है तो भाई चलो अंधा खर्च करो, ये सा हो रहा था। बट जैसे जैसे काम होता गया, धीरे धीरे टेंशन होती गई कि भाई पूजा करानी है, इनविटेशन देने हैं, और ग्रैंड पार्टी करनी है जब खुल गया वगैरह वगैरह, तो सारे खर्चे वर्चे होके ना थोड़ा लोड पड़ गया था उस टाइम पे स्टार्टिंग में मेरे ऊपर, क्योंकि यूजुअली जो कैपिटल था वो मैं ही मैनेज कर रहा था, तो मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ा था उस चक्कर में, ये था। तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसे लेने पड़े घर वालों से। घर वालों को वैसे क्या टेक है इसमें, खुश है मतलब कि धंधा खोल जब रहा है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था उनको तो ऑब्वियस सी बात थी कि जो मैंने बताया था घर वालों की, भाई इतना इतना सामान लग रहा है, इतना इतना है, तो महीने का मेरा आराम से 1.5-2 के आसपास पहुंचेगा, जिसमें से मेरे को मैक्सिमम 30 या 40 देना पड़ेगा, बाकी सब तो मेरे पास ही है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, 30-40 देना पड़ता है। 1.5-2 में हर दिन के अलग खर्चे हैं, घर पे अलग देना पड़ता है, बाकी जो कुछ बचता है वो सारा उधारी उधारी का सीन रहता है। यहाँ पे उधार भी बहुत चलता है, यूजुअली जो रेगुलर्स आते हैं उनको उधार देना ही पड़ता है। अब रेगुलर है, आएगा कल आएगा परसों आएगा, एक दिन दे देगा, ऐसे ऐसे चलता है। तो घर वाले उस टाइम पे खुश थे, बट जब आस्किंग हुई कि भाई कहाँ है कैपिटल, तू घर पे दे रहा है नहीं दे रहा है, कब देगा, क्या है, जिनसे लिए हैं उनको देना है, तो इन सब चीज़ों में फिर दिक्कत होने लगी धीरे धीरे। बट अब थोड़ा मैनेज हो रहा है, अब घर पे मैं ज़्यादा देता हूँ, अपने पास कम रखता हूँ, घर पे देता रहता हूँ, घर वाले जब भी घर मांगते पे हैं। दे दो तो सेव हो गया एक तरीके से, क्योंकि अपने पास रखो तो फिर वो खर्चा होना ही नहीं, है। मेरा ऐसा मानना है कि घर पे दे रहा हूँ वो सेफ हो या ना हो, जब तक घर के काम आ रहा है, मैं घर वालों के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, बट ये नहीं है कि घर वालों के लिए भी कर रहा हूँ। तो घर वाले अगर उसको यूज भी कर रहे हैं तो मेरे को कोई शिकायत नहीं उस चीज में, क्योंकि मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो उस चीज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। और इन फ्यूचर की बात अलग है कि बच्चे हैं, शादी करना है वगैरह वगैरह, फैमिली प्लानिंग करनी है, उन सब चीज़ों को तो अभी मैंने सोचा नहीं था इसको लेके। बट अभी जितना मैं सोच रहा हूँ कि मेरे खर्चे निकलेंगे घर वालों को लेके, तो फिलहाल अभी वो सब अच्छे से हो रहा है। तो लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए क्या देखते हो कि स्नूकर ही आगे भी चलाना है या स्नूकर के साथ कुछ और भी शुरू करना है या क्या है ऐसा? ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मेरे पे जितनी स्पेस है जितना ही है, तो उस हिसाब से मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए एक कम है, क्योंकि मेरे पास जो क्राउड है वो ज़्यादा है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचूं तो अगर मेरे पे 2 टेबल है, 2 टेबल पे तो अब कौन कितनी देर खेलता रहता है, बाकी जो खड़े रहेंगे अब उनका क्या करना है वेटिंग वालों के लिए। सबके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, आज तुम पॉडकास्ट कर रहे हो मेरे साथ,
तो तुम्हें मेरे से अच्छा कुछ मिल जाए तो तुम पहले उधर जाओगे, फिर बाद में मेरा नंबर आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ से अच्छा कोई और प्रोवाइड कर रहा है तो वो वेट करने से बढ़िया वहां नहीं जाएंगे। हाँ, तो मतलब मेरे को एक सवाल था कि यार जैसे कोई आपके यहाँ रेगुलर आता है, ठीक है, मतलब क्या फैक्टर है कि वो रेगुलर आ रहा है आपके यहीं आ रहा है। चलो एक तो मान लो कि किसी के घर के पास हो गया तो वो आ रहा है, कोई आपका दोस्त यार हो गया, भाई भाई वाले हो गए, वो आपके पास ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई एक रैंडम बंदा है जो आ रहा है, उसे मतलब क्या चीज अच्छी लगती है कि टेबल अच्छी है या माहौल अच्छा है, क्या चीज अच्छी लगती है कि वो कल फिर से आएगा, क्या मोस्ट ऑफ लगता द है आपको? लोग यहाँ पे जो आते रेगुलर में वो मेरे से नए नए जुड़े थे, जो रेगुलर में वो भी नए नए जुड़े थे एकदम से। और टेबल तो देखो मैं नहीं लाया था तो वो तो अच्छी थी। बाकी जो मेन फैक्टर है जो रेगुलर बनाता है किसी चीज़ को, वो व्यवहार है। तुम्हारा व्यवहार कैसा है। बहुत सारे लोग वहां से इधर आए, दूसरे वाले वहां से, कि ये बोलते हुए कि वहाँ का मालिक ऐसा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, खेलने जाओ तो लोग ऐसे है वैसे है। यहाँ आके सबको अपना लगता है। एक ने बात करी, बकचोदी करी, दोस्ती करी, ये वो सब घुल मिल के रहते हैं सब लोग आपस में। तो मेरा भी वही मानना है कि जब तक व्यवहार अच्छा है तब तक सब आते हैं। मतलब हाँ, वही कि व्यवहार पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ये चीजें, हाँ, लोगों व्यवहार की पे भीड़ बहुत एक तरीके ऑब्वियस से। सी बात है। हाँ, अगर तुम अच्छे रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे साथ तो बातचीत करेंगे लोग। तो मैं सबके साथ यूजुअली अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ, बुरा बन के कोई फायदा भी नहीं है किसी के साथ। धंधे में बुरा करके फायदा क्या है यार? वही है ना, अपने पेट पे लात मारने वाली बात हो गई। या तो फिर मेरे पे पैसा ही इतना ना हो कि तुमको मुझे कुछ फर्क ही ना पड़ता। फर्क ही ना पड़े, बंद हो गया चलो धंधा बंद, कोई नहीं दूसरा खोल लूंगा। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, तो ये सब तो वही वैसे स्नूकर वाली बात है, हाँ। ये तो स्नूकर वाली ये तो बात है। स्नूकर वाली बातें हो गई। तो मतलब वैसे और क्या देख रहे हो फिर स्नूकर के अलावा, मतलब आप जैसे बोलो कि स्नूकर कम पड़ जाएगा बाद में आने वाले टाइम पे या ऐसा कुछ? यूजुअली मैं थोड़ा खाद प्रॉपर्टी में भी है मेरा, कि प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो उससे भी अगर कभी कोई निकल जाती है तो एक बार में प्रॉपर्टी का ये होता है कि एक बार में अगर एक निकल गई तो वो बहुत मोटा देती है पैसा। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत हैंड मैंने अपना प्रॉपर्टी डीलिंग में भी रखा हुआ है। यार वैसे स्नूकर में किस टाइप का क्राउड देखा आपने ज्यादातर जो आता है? जैसे रेगुलर में बहुत सारे टाइप के लोग आते होंगे, मतलब किस एरिया किस टाइप के लोग आते हैं वैसे एरिया स्नूकर? बहुत डिपेंड करता है इसमें, स्नूकर की क्राउड में एरिया बहुत डिपेंड करता है। अब ये स्टूडेंट क्राउड है, बट यहाँ पे जो क्राउड है स्टूडेंट का वो लग्जरी क्राउड नहीं है। यहाँ पे जितना नॉर्मल रह सके उतना नॉर्मल वाला क्राउड है यहाँ पे। अब हम लोग यूपीएस ग्राफिक वगैरह या डीआईटी वगैरह यहाँ सब देख ले तो वहाँ पे रईसी हैं, सारे रईसी के चौदह हैं सारे के सारे। अगर वहाँ पे अगर मैं ये बोल दूँ कि एक फ्रेम खेलने का तुम्हारा 200-300 लगेगा, वो लोग वहाँ पे भी खेलेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं ये बोल दूँ एक फ्रेम का 100-200, तो ये टेबलें मक्खी खाती रहेंगी। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग अगर किसी को कुछ चुकाना है तो किसके भरोसे रहते हैं कि भैया हमारा रेंट आएगा, भैया हमें घर से पैसे मिलेंगे हम तब। वहाँ पे अगर हम लोग ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे रईसी भाई हमारे पास पैसा है ही है ऑलरेडी, अभी खत्म हो गया, अभी मैं कॉल करता हूँ मेरे पे और पैसा आ जाएगा। तो लोकेलिटी बहुत मैटर करती है स्नूकर की क्राउड पे, कि लोकेलिटी कैसी है यहाँ पे। एकदम डाउन टू अर्थ क्या बोलना, यहाँ पे मिडिल वाले बहुत है, मिडिल क्लास पीपल ज़्यादा है यहाँ पे। तो बच्चे भी ऑब्वियस सी बात है मिडिल क्लास के होंगे, एक आध होंगे जिनके पास पैसा रेगुलर रहता होगा। बट बाकी जो है उनका तो यही है ना कि अभी हमारा यहाँ से आएगा वहां से आएगा तब हम ये कर घर पाएंगे से वो कर आएगा पाएंगे। ये हाँ, वो सब। तो ये सीन है स्नूकर में ज़्यादातर तो यही है। बट जो कमाते हैं तो कुछ कुछ कंजूस भी होते हैं कि यार चलो आज कल दे देंगे रेगुलर देने से बढ़िया ही। तो ऐसा ऐसा है। तो मतलब जैसे आपको ये स्नूकर खोल के वैसे हो गया अराउंड 2 साल के करीब हो गया ना? 2 साल तो नहीं, 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। अभी दूसरा रनिंग चल रहा है अभी। तो मतलब इन 1 साल में मतलब क्या क्या चीज़ आपने सीखी या क्या लगा कि मतलब कि ये चीज़ें करनी चाहिए, मैं धंधा खोलूंगा कोई नया, या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें सीखी मतलब एक तरीके से आप? देखो जब धंधा खोलते तो पैसा आता है, पैसा आता है तो फिजूल खर्च आते हैं। फिजूल खर्च तब तक है जब तक तुम्हारे पास दोस्त हैं। अगर तुम्हें धंधा चलाना है तुम दोस्ती छोड़ नहीं सकते, बट डिपेंड करता है तुम्हारी दोस्ती कैसी है। फिजूल की दोस्ती होती है, एक दोस्ती वो होती है जो तुम्हारा सर्कल एनहेंस करती है, तरीके तरीके की दोस्ती है। बट अभी अगर मेरा सर्कल देखा जाए, मेरे दोस्त देखे जाए, सारे दोस्त निठल्ले हैं। मोस्ट ऑफ दी काम नहीं करते, निठल्ले काम नहीं करते, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि मेरे को अपना सर्कल एनहेंस करना है तो मेरे आसपास जो है वो बड़े हैं, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। तो मैं उनके साथ भी रह नहीं सकता ना 24 घंटे, या 10 2 घंटे भी नहीं रह सकता। आ रहे हैं तो वो अपना खेलने के लिए आ रहे हैं, ये काम की बात होगी तो काम की बात में उनसे क्या कर लूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है। वो लोग भी एक टाइम होता है तब तक मुझे समझा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे यही सब हो रहा है अभी फिलहाल। तो दोस्तों को लेके थोड़ा बहुत मेरे फैमिली तो हमेशा से इनसिक्योर रही है कि इसके दोस्त कैसे बोल, ये तो रहता है कि अच्छे हैं तेरे दोस्त, मदद आ जाते हैं। बट अच्छे किस केस में अच्छे हैं, किस सीन में अच्छे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। अभी मैं यहाँ पे अपने किसी दोस्त को बोल दूं यार आज मेरे को यार ये पे करना है वो पे करना है, अभी मेरे पे है नहीं क्योंकि यहाँ लोगों ने दी, तो अगर मैं किसी दोस्त के आगे बोल सकता हूँ तो नहीं है कोई दोस्त मेरा वैसे, तो वो मुझे खुद मैनेज करना पड़ता है कहीं ना कहीं से। मतलब जब स्नूकर खोल रहे थे तो ऐसे कुछ किसी दोस्त ने हेल्प करी फाइनेंशियली या इमोशनली मेंटली नहीं, जो भी था? फाइनेंशियली तो कोई दोस्त नहीं था मेरा जो हेल्प करने वाला था।
मेरे भाई के दोस्त थे एक आध जो ऑलरेडी जॉब पे थे, उन लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प करी थी मेरी। और मेरे जो बड़े भाई लोग हैं, भैया लोग हैं, वो आए भी हैं खेलने के लिए, वो अक्सर मेरी हेल्प करते हैं जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती है। जब उनको होती तो मैं करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने मेरी हेल्प करी तो मैं उनकी करूंगा ही करूंगा। बट मेरा ऐसा अगर दोस्त देखूँ तो ऐसा कोई दोस्त नहीं था मेरा कि जिसको मैं बोलूँ कि भाई फाइनेंशियल थोड़ी हेल्प चाहिए तो कर दे, क्योंकि बेरोजगार है, कैसे करेंगे। और बात रही इमोशनल की, तो इमोशनल मेरे को सपोर्ट कौन क्या ही दे पाता है। जब मेरे को फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, इमोशन भी मेरे फाइनेंस से रिलेटेड है, तो कोई कैसे कर लेगा कि हो जाएगा, आ जाएगा, कर लेंगे। तो ऐसा कोई था नहीं। बाकी घर वालों को मैं ये सब बोल नहीं सकता था, तो मैं बोलता नहीं था, अपने अपने तक ही रखता था चीज़ें। तो वैसे स्नूकर खोलने का ये डिसीजन बढ़िया रहा आपका, सही लगा? गिल्ट नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा भी प्राउड नहीं हूँ, बट ठीक है। मतलब सही है, चल रहा हाँ है। सही है, चल रहा है। मतलब ये है, अगर मैं एनहेंस करता हूँ इन चीज़ों को या कुछ और करता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाता हूँ, तो वो अलग चीज़ है। बट वैसे अगर मैं देखूँ तो एकदम ऐसे मैं प्राउड नहीं हूँ कि हाँ भाई मैंने स्नूकर खोल रखा है, ये वो ऐसे ऐसे। मतलब चल रहा है, एक अपना खर्चा निकलने वाली हाँ, बात है। अभी फिलहाल वो है कि अपना खर्चा निकल रहा है अच्छे से। अच्छा, और मजा आ रहा है फिर सब? हाँ कैसा लग मतलब रहा है पॉडकास्ट करके? पॉडकास्ट करके तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। पहली बार मतलब पहला एक्सपीरियंस होगा आपका वैसे ऐसा? पॉडकास्ट का तो मैं कहूँ अगर जो अभी ऑफिशियल जिस तरीके से चल रहा है ये पहला है, बट वैसे तो कर रखे हैं मैंने ऐसे हाँ, ऐसी दोस्तों के साथ। बातचीत हाँ वगैरह वैसे ऐसा। तो हाँ। हाँ, बस ये रिकॉर्डेड वाले जो एक्सपीरियंस हाँ है ये पहली बार। रिकॉर्डेड वाला ही फर्स्ट टाइम है। अच्छा। हाँ, मतलब अभी तक जैसे मेरे जितने भी पॉडकास्ट हुए, ठीक है, तो मैंने अपने जूनियर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ ही करा है। देखिए, कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, गर्लफ्रेंड है? नहीं कभी रही नहीं? नहीं कभी भी नहीं? नहीं। बनाने का है मन या सीधा शादी वाला सीन है फिर अब? मन तो क्यों नहीं है, बट बनी नहीं कभी ना। या टाइम हिम्मत नहीं मिल अभी पा रहा? नहीं, आगे कभी अपने स्टेप नहीं बढ़ाया बनाने के लिए। कैसे, शर्मीले हो वैसे इन चीजों में या? नहीं, बात कर रहा हूँ तब तक ठीक है, बट जब ऐसे सामने वाली बात आती तो गांड फट जाती है। मतलब अच्छा नहीं लगता जब तक मतलब खुद स्टेबल नहीं हुआ, तब तक मैं दूसरे को कैसे संभालूं। नहीं, आज मेरे अभी तो जब हो स्टेबल ना, अभी तो अपना धंधा है अभी बढ़िया ये करके। स्टेबल ऐसा लगता है ना लोगों को, धंधा है, कमा रहे हैं, ये वो ऐसे ऐसे करके। बट इसको कब तक बोल सकते हैं स्टेबल है ये चीज़। आज मैं खुद के खर्चे उठा रहा हूँ हल्के फुल्के करके, कुछ घर पे दे रहा हूँ हल्के फुल्के करके, ये हो रहा है। बट कल को अगर उसने मेरे से बड़ी अमाउंट मांग ली कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये कर लो, एज अ लव मेरे को अपना उसको लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब मैं वही करने लायक नहीं रह जाऊंगा, उसने सवाल उठा लिया कि भाई तुमने धंधा खोल रखा है, तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो क्या है मतलब एक। गर्लफ्रेंड से आपका ये सीन है कि गर्लफ्रेंड हो उसी के साथ फिर मैं लॉन्ग टर्म में आगे शादी करूँ, या अभी खाली ऑब्वियस सी बात है, एक हो तो उसको लंबा चला के रखो। ऐसा नहीं है कि भाई एक टाइम पास चल पकड़ा रहा है है टाइम पास करा, शिकार करते रहो। ऐसा? हाँ पहले थे, अब ऐसे कि महंगा आ रही है कोई बना लो, इससे बात कर रहे हैं इससे बात करते रहो वगैरह वगैरह, सब ऐसा है। तब चल रहा था अपना हिसाब किताब, बातचीत वगैरह सब बढ़िया रहती थी मेरी। कि मोबाइल में मेरे को एक टाइम मेरा ऐसे था कि दिन में मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि भाई, जब मेरी 10th 11th 12th की बात रही होगी ये, कि मेरे घर वाले मेरे से ऐसे परेशान थे कि भाई तेरे को दिन में 40 50 60 कॉलें आ रही हैं, मैं जो तू कौन सा बिजनेसमैन है यहाँ का, ऐसे बिजनेस। अब भाई अब उनको क्या बताऊं कि मैं किस किस चीज़ से रिलेटेड कॉल आ रहे हैं, तब वो बहुत मल्टी कॉल्स होते थे रिलेशन, तब ऐसा ऐसा सीन है। अच्छा, आप ना थोड़ा नॉर्मल बोलो, आप ना बहुत तेज तेज बोल रहे हो, तेज तेज मतलब कि जल्दी जल्दी बोल रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि आप। अच्छा, जब मैं किसी से ऐसे नॉर्मल बात करता हूँ तो मेरा जल्दी जल्दी में रहता है। नॉर्मल नॉर्मल वाले सीन में तो ऐसा होता है कि मैं यार कैसे बात की जाए नॉर्मल में भी, इतना भी क्या है नॉर्मल हाँ, ऐसे। मतलब वही कि, तो आप आराम से बोलो और थोड़ा लाउड बोलो, क्योंकि ये बकचोदी बहुत कर रहे हैं, पीछे से बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा हल्का कर दे यार शिवांश यार वाली। तो हाँ लव लाइफ वाला ये सीन है आपका कि हाँ अब यार, वही है, तो 1 2 साल में उम्र ही हो जाएगी शादी वाली। हाँ यार, लव लाइफ तो फेलियर ही रही है मेरी हमेशा से। तो वही है, गर्लफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड के ऐसे टाइम पास नहीं, सीधा शादी करो टाइप वाला हिसाब है। हाँ यही रहेगा यार हिसाब किताब, क्यों किसी की ऐसे लाइफ को वेस्ट करना है, बर्बाद करना ना। ठीक है, जैसा है अपना खुश रहते हैं, बढ़िया है। स्नूकर के अलावा और क्या क्या है वैसे शौक? खाने पीने का है, घूमने फिरने का? घूमता फिरता हूँ, गाना बजा लेता हूँ, गिटार गुटूर तो बजाते हो हाँ? गिटार मैं वगैरह। लाने वाला था यार अपना गिटार, मेरा साला स्ट्रिंग वो। मेरा मेरा गिटार भी कोई लेके गया है यार, लाया नहीं हूँ, बट कोई नहीं, ठीक है, मैंने मांगा भी नहीं। ठीक है, कभी और जरूर गाने गाएंगे साथ आपकी में, कुछ क्या है। पुरानी वीडियोस है, मैं डाल दूंगा बीच पे। हाँ हाँ, भाई पुरानी भैया गाने वीडियोस भी गाते तो। थे गड़ा। बाइक का मेरे को बहुत शौक है, बाइक बाइकों का? का, हाँ, अभी आप तेज पे है कोई? रफ्तार का। मेरे पे अभी तो डोमिनार 400 है, धीरे धीरे क्या पता अच्छी कमाई होने लगे तो और बड़ा सीसी पे जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा और बड़ी सीसी पे। वैसे देहरादून में और स्नूकर गए हो कभी खेलने, देखने, थोड़ा एनालाइज करने की वहाँ कैसा क्राउड है, वहाँ कैसे लोग आते हैं, कैसे गेज करें अपने जब वहाँ? मैं खोल रहा था उस टाइम पे मैं एक आध स्नूकर में गया हुआ था देखने। एक तो मतलब मेरे दोस्त, थर्ड आई है, दोस्त का ही है, वो जान पहचान में आता, मतलब मेरा नहीं है, मेरे नोन है, उसका दोस्त है, तो हमारी भी दोस्ती हो गई थी। तो थर्ड आई स्नूकर है एक का, तो वहां पे गए थे। तो उसका मतलब पहले पर्दे वर्दे का काम था उनका, बड़ा अपना खुद का, फिर उन्होंने, उनका भी एरिया लगभग इतना ही है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसने उसको स्नूकर में वो कर दिया। तो उनके पास भी एक वो बड़ी S1 की टेबल है, बड़ी वाली, फिर एक मिनी स्नूकर है और 2 पूल हैं शायद। बट उनके पास ऐसा है कि बैटिंग वैटिंग वाले ज्यादा हैं उन पे, ऐसी ये वाली क्राउड कम है उन पे। आपके यहाँ है वैसे बैटिंग का क्राउड? मेरे पे भी है बट वैसे नहीं है।
जो अपनी पर्सनल बैटिंग खेलते हैं वो तो होंगे, मतलब वो तो वो हर वाले जगह ही तो होंगे। हैं, वो हर जगह रहते ही हैं, बट ऐसे कोई बाहर से आ गया बड़ी बैटिंग खेलने के लिए तो वैसे वाले कम है यहाँ पे। आपने वैसे आए तो होंगे कोई ना कोई बैटिंग हाँ में, हाँ मतलब आए किस वहाँ पे। कितनी बड़ी कैसी बैटिंग खेलते हैं? भाई यहाँ पे जो गई है वो तो 75,000 लगभग गया, इतने एक के फ्रेम का? आसपास ऐसे ही जा रखी है। वैसे टूर्नामेंट वगैरह एक बार आपने कराया था? हाँ टूर्नामेंट कराया था, सक्सेस रहा था हमारा टूर्नामेंट वो, बढ़िया रहा था? बढ़िया रहा था आप ही तो नहीं मतलब। जीते थे कम घर का टूर्नामेंट, सेकंड आया था। तो फिर मतलब ही नहीं था यार, खुद जीत जाओ खुद सारा पैसा ले जाओ, बट वो था ना कि जो विनर था तो उसकी टेबल मनी काट ली प्राइस मनी में से। यही था मेरा मोटो, तो ऐसे मोटिव मेन यही था कि भाई अपने के बीच में रखो, जो जीतेगा एटलीस्ट, अगर वो घर से नहीं दे पा रहे पैसा तो जो जीतेगा एटलीस्ट, अगर वो कोई टेबल मनी वाला है तो वो तो ऐसे दे ही देगा, तो उस हिसाब से मैंने रखा था। तो मेरा जो हाईएस्ट टेबल मनी वाला बंदा था उस टाइम जिसकी पेंडिंग थी वो ही जीता, उसी का काट दिया। और उसी का काट के वो सारा मेरे पास आ गया वो सारा पैसा। उधार कितना कितना पड़ा है लोगों का है? किसका गया सबसे हाईएस्ट यहाँ? गया तो बहुत है यहाँ पे, 26,000 27,000 ऐसे ऐसे बहुत है, बाकी स्नूकर्स में रहते नहीं है इतने, बट हाँ, भाईचारे में वही है ना, रख लिया कि उन लोगों का है ये कि जो मेरे को पता है कि एक बार मैं कर देंगे। केदारनाथ वाले हैं वो तो तब एक बार में कर देते हैं, तब उनका उनका रखा धंधा हुआ है है। मोटा तो हाँ हो जाएगा ऑलरेडी। हाँ, तो उनका एक्चुअल में ये भी था कि बीच में जब मैंने लास्ट टाइम इनको बोला था कि भाई टाइम आ गया पेमेंट का, तो उनमें से कुछ ऐसे थे कि उन्होंने ज्यादा ही पेमेंट करी थी कि जरूरत है तो और मांग लो, आप चाहिए तो और दे देंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोगों का तो मेरे को लगता है कि चलो कोई नहीं, अगर है भी तो चलेगा, इसीलिए मैं उनको बीच में भी ऐसे नहीं बोलता कि भाई ज्यादा हो गया दे दो। एक बार कभी उधार बुक पूरा काउंट किया हो ना तो टोटली कितना उधार हाँ निकला था ऐसे, सब मिला के? तो ये बताना पड़ता है क्या? नहीं, अभी हाल फिलहाल का जो मैंने रिसेंट करा था अभी, तो उसका मेरा 3.5 लाख, 3.5 का उधार? 3.5 लाख तक का तो उधार ही उधार था बस। और अभी भी मेरे को अगर मैं वापस टोटल करूँ तो मे बी वो 4 ना पहुंच गया हो। अच्छा, वो उसी पाइल अप होते गया उसी में? वही है ना, जो ऑब्वियसली एक बार छूट गया तो वो पाइल अप होता जाता है। तो तब अभी जो मैंने रिसेंट क्रिएट, अभी फेब चल रहा है तो जैन में किया था मैंने, तो अगर मैं 1 महीने का फिर से कर दूं उस पे तो 4 लाख तो पहुंच ही गया होगा। अगर मैं यहाँ पे शक्ल है, शक्ल दिखा दूंगा लोगों की किसका कितना कितना है, यहाँ बैठे हुए भी है हाथ में, मेरे पास हाथ तो में अच्छी, नाम नाम के साथ नीचे से कितना उधार रहेगा? उधारी चुकाने वालों की मेरे पास अच्छी अच्छी कहानी भी है यहाँ पे, एक सुनना चाहेगा? बताओ मेरा बताओ। एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, बट वो समझ जाएगा। तो अक्सर वो ना बोलता है कि मैं आपको उधार तब दे पाऊंगा मतलब जब मैं गाँव जाके आऊंगा, और जब वो गाँव जाता है तो वो करता क्या है कि उसकी कोई मतलब जैसे अगर दादी ओल्ड एज की हो गई तो उनको वो मिलता है, क्या पेंशन वगैरह मिलती है कुछ होता है, तो वो नहाने गई हैं उनके पास पैसे हैं, तो वो गीले हो गए या ऐसे उन्होंने साइड में रख दिए तो वो भूल जाते हैं ज्यादातर, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वो पैसे उठा लेता है और फिर दादी जी को बोलता है कि दादी मेरे को टॉफी खानी है, तो दादी के पर्स से निकालेगा वो 500 का नोट। एक टॉफी के अब बदले? दादी को तो दिख ही नहीं रहा है, तो बोलेगी दादी कितने का है, बोलता है दादी 10 रुपए का नोट है बस खाली, और वो 500 का नोट अपनी जेब में रख लेता है। धीरे धीरे ऐसे करके वो जमा भी करते हैं, फिर घर से अलग भी थोड़ा बहुत मिल गया तो वो तो वैसे करके वो उधार चुकाते हैं। कुछ है मेरे अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाई जैसे अपने, घपला करने वालों में से भी हैं वो, ऐसे ऐसे। वैसे घपला तो होता होगा वैसे शुगर में, अगर कभी Obvious सी छोड़ के बात किसी है। के भरोसे चले जाओ तो? अब एक मेरा जो सबसे भरोसेमंद लौंडा था, मैंने उसी के भरोसे छोड़ के गया वो, तो अगले दिन मैं आता हूँ घर से, मेरे को पता ही नहीं है ना कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं है, किसने कितना दिया ये वो ऐसे से, तो वो गए किसी ने अमाउंट दी, वो अपने पास ले गए, अपने पास लेके वो घर ले गया। अगले दिन मैंने बोला कि क्या है ये वो ऐसे से, किसी और ने बताया मुझे कि ये हिसाब हुआ, उस टाइम ये लौंडा था, उसको उन्होंने पैसे दिए, वो पैसे लेके घर चले गए, बट जब वो अगले दिन वापस आए तो उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं कि इतना इतना पैसा दिया है, ये दिया वो दिया। तेरी बात नहीं कर रहा। वो तो पता चल जाएगा ना। हाँ वो पता चल जाता है मेरे को, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई बता देता है इधर उधर से, बट कुछ कुछ लोग होते हैं वो नॉर्मल प्रॉपर बता देते हैं कि भाई जी इतना इतना हुआ था, ये रहे पैसे, अगर वो उसमें से कुछ यूज करते हैं तो वो तक बता देते हैं कि हमने इतना यूज किया तो ये मैं आपको तब दे दूंगा, तो वो वैसे भी दे देते हैं मेरे को। नहीं, वही तो चीज है, ये तो क्लियर है, ये तो किसी ना किसी के थ्रू कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। हाँ वो पता चल ही जाता है तो किसी फिर ना भी किसी इतना के ऐसे, through। तो फिर भी इतना छुपाने वाली कैसी बात आ जाती है उसमें कि मतलब बता रहे नहीं है, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो अंधा है, इसे तो पता ही नहीं चलेगा? नहीं अब सबका अपना अपना होता है ना कि यार नहीं पता चला, मैं होशियार हूँ मैं कर लेता हूँ, तो अलग अलग चीज है, अलग अलग लोग हैं, तब सबकी अपनी अलग अलग है। घपले वाले यहीं पे है ना, तब थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, वो भी सुन रहे होंगे। स्नूकर के अलावा, स्नूकर के बाद जैसे यार दिन भर स्नूकर में ही हो आप, ठीक है, तो आपको कुछ टाइम मिल जाता है ऐसा कि यार कुछ और एक्स्ट्रा चीज कर लेता हूँ मैं ऐसा? यार एक्चुअल में ना ये सब चीजें अपने ऊपर रहती हैं कि हम खुद को कितना टाइम निभा रहे हैं, या हम कितना टाइम खुद यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो अगर मैं ये खुद ही नहीं चाहूंगा तो मैं अपने आप को टाइम कैसे दे पाऊंगा, मिलने को तो क्यों नहीं मिलता है, जब ये इतने सारे लोग हैं, सारे जान पहचान वाले हैं, ये लोग अगर 1-2 घंटे तक यहाँ रुके हुए हैं, इस बीच में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट ये मेरे ऊपर है ना कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो फिट रहने के लिए क्या कर रहे हो ऐसा? फिट रहने के लिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फिट नहीं हूँ अभी अगर देखा जाए तो, बट ये ठीक है कि अब ऐसा है कि जो बंदा एक फिट बंदा कर सकता है तो थोड़ा बहुत मैं उसको कंपटीशन दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अनफिट हूँ
मैं यहाँ 10 पुशअप नहीं मार सकता या सीटअप नहीं मार सकता या थोड़ा भाग नहीं सकता। मैं खेल कूद में टच है मेरा अभी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा अच्छा, छूट। स्पोर्ट्स में वैसे क्या करते थे, खेलते थे कुछ? मैं तो केवी एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैंने सारे गेम खेल रखे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, चेस, बैडमिंटन, सब कुछ। तो यहाँ क्या, यहाँ आप अकेले रहते हैं ना वैसे? यहाँ पे मैं बड़े भाई के साथ रहता हूँ। तो खाने पीने का कैसे मैनेज करते हो दोनों? चलो, मेरा बड़ा भाई जो है वो जॉब करता है डीकैथलॉन में, और यूजुअली उसकी जो छुट्टी की टाइम है वो मेरे से पहले हो जाती है, वो जल्दी आ जाता है घर। तो जब वो घर जल्दी आता है तो काम काज ज्यादातर वही देखता है, खाने वाने का वो मेरे को पूछता है कि तू कब तक आएगा, खाने का क्या है हिसाब किताब, ये वो। तो तब तो मैं उसी को बोलता हूँ कि भाई तू देख ले, जब तू पहुंच चुका है तू बना ले। तो ज्यादातर वो खाना बनाता है। जब मैं जल्दी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं बना लेता हूँ, बट अगर कभी सहमति नहीं होती दोनों की तो बाहर से मंगा लेते हैं हम खाना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। बट वो थोड़ा फिटनेस के प्रति ज्यादा ध्यान देता है, तो वो मना कर देता है कि बाहर से भी क्या मंगाना, अभी बना देते हैं दोनों भाई मिलके। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि घर पे पहुंचने के बाद भले लेट भी हो जाए तो खुद बना लेते हैं फिर। मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि मनमुटाव कि यार मैं ही बनाते रहता हूँ या तू करता है या मैं ही नहीं कर रहा नहीं, हूँ? बहुत बार ऐसा तो क्यों नहीं यार, जहाँ जिस घर में लड़ाई नहीं उस घर में प्यार नहीं, वगैरह वगैरह, ये फिल्मी डायलॉग है, बट ये एक्चुअल में होता है भाई। मोन मन मुटाव क्यों नहीं होता है? मैं उसको ये बोलता भाई तू खाना बना रहा है तो मैं बर्तन धो ही देता हूँ ना भाई, तो वो बोलता है बर्तन मैं तो दूंगा, तो खाना बना ले। तो ज्यादातर मैं बोलता हूँ चल छोड़ भाई, ना खाना बना रहे ना बर्तन धो रहे, बाहर से मंगा रहे। फिर बोलता क्यों बाहर से मंगा रहे, तो कभी कभार गुस्सा हो गया खुद बनाने लग जाता है। तो मेरे को बहुत बार ये फायदा हो जाता है, वो गुस्सा होता है तो वो खुद ही काम करने लग जाता है, भले बाद में मेरे को घर वाले गाली दें अलग से। आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं वैसे? मेरे मम्मी पापा रानी पोखरी रहते हैं, हमारा घर बना रखा है रानी पोखरी में, तो वो अप डाउन करते रहते हैं, घर से यहाँ आते जाते रहते हैं। तो आते होंगे कभी मिलने ये? हाँ तो कभी स्नूकर भी तो आते रहते हैं शायद, पापा आते रहते हैं? हाँ, स्नूकर मम्मी पापा दोनों आते हैं, बट पापा ज्यादा आते रहते हैं यहाँ पे, स्नूकर पे आते हैं। पापा कभी देखते हैं यहाँ लौंडे सिगरेट पी रहे हैं या लौंडों ने ऐसा माहौल खराब करने वाली बात तो नहीं सोचते कभी ऐसा? स्टार्टिंग में बोलते थे कि वो यार लड़के वहाँ सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, धुआं धुआं ये वो, तुम लोग भी वही करते होंगे। एक्चुअली हमारे स्नूकर में बहुत बार पहले ये रहता था कि हम जगह नहीं होती थी हम पे रुकने की, तो हम लोग स्नूकर में ही रुकते थे। तो दोस्त वोस्त जो भी रुके हुए हैं स्नूकर में, तो यहीं खा रहे हैं पी रहे हैं, बोतल वोतल मंगा रखी है, बैठने की जगह है ही है, तो सब कवर ववर करके यहीं हम लोग पार्टी वार्टी अंदर ही कर लेते थे। तो गंदा हो रखा रहता था, बोतल वोतल ये वो, तो पापा घूमते फिरते रहते थे तो देखते थे, जायजा लेते थे। तो कभी पीछे दारू की बोतल, कांच के ग्लास, बियर की बोतल, ये सब पड़े रहते थे। तो एक आध बार पापा ने बोला था कि भाई क्या है हिसाब किताब, ये वो ऐसा ऐसा ये वो। तो उस टाइम पे मेरे साथ मेरे भैया थे, बड़े भैया जो अभी खेलते हैं, उनका नाम प्रशांत है, उनका नाम भी प्रशांत है। उन्होंने समझाया कि यार लड़के हैं, होता है, करता है, ये वो करते रहते हैं ऐसे ऐसे। तब पापा समझे, तो पापा ने बोला यार मेरा भी बोलना क्या ही है, जब कर रहे हैं, जब आ रहे हैं खेलने कूदने, तब फिर पापा ने बोलना छोड़ दिया, इन चीजों पे ध्यान देना छोड़ दिया। तो तब से ये है। बट लौंडे ऐसे हैं कि इज्जत रखते हैं कि भाई बड़े भाई के पिताजी आए तो हमारा भी थोड़ा सम्मान रखना हुआ है। तब उस टाइम पे ना कोई सुट्टा पीता है ना कुछ करता है, सब तमीज से रहते हैं, गाली गलौज भी नहीं होती है, थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह करते हैं, बट बाकी सब नॉर्मल रहता है। अच्छा, तो मतलब फिर वही हो गई कि फिर उन्हें पता ही है कि माहौल ऐसे ही होता है, तो फिर ज्यादा क्या ही फोर्स कर सकते वाली बात भी है ना? वही है। अब ये है ना, मेरे पापा फौजी थे तो हर जगह तो डिसिप्लिन रह नहीं सकता, बट ये गेम थोड़ा सोफेस्टिकेशन का है ना, बहुत सोफेस्टिकेटेड गेम है। इसमें जितना डिसिप्लिन रहना चाहिए उतना अगर रहने लग जाए तो यहाँ पे लोग अच्छे से अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। तो वही है ना, लोग अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं, हंसी मजाक मस्ती करने के लिए आ रहे हैं, तो सब वैसे नहीं खेलते हैं इस गेम को, ना देखते हैं वैसे। इस हिसाब से कुछ कुछ लोग हैं जो सीरियसली खेल लेते हैं, बट बाकी ये है कि यार मस्ती में आए हैं, खेलते हैं, अच्छा भी खेलते होंगे बट मस्ती में खेल लेते हैं, ये वो ऐसे ऐसे। तब ऐसा ऐसा हिसाब है खेलने का यहाँ पे। अच्छा, और बताओ। मेरा तो ठीक है भाई, पर जब तू खुद आया था यहाँ पहली बार तब तुझे कैसा लगा था यार? पहली बार सीन ये था ना, अब मेरा रूटीन था कॉलेज का, ठीक है, सुबह से शाम में कॉलेज होता था। सुबह 7 बजे कॉलेज की बस में बैठे, कॉलेज गए। नहीं, सबसे पहले मैं 1 डेढ़ साल 2 साल में क्लेमेंट टाउन रहा, अपने कॉलेज के पास ही रहा। तो उस समय हमें ऐसा स्नूकर का कुछ ऐसा था नहीं कि यार खेलते हैं या ये वो, इतना कुछ था नहीं। कभी चले गए तो चले गए, क्योंकि अपना सर्कल भी स्नूकर वाला कोई था नहीं ऐसे बंदे। फिर एक दिन ऐसी चले गए खेलने के लिए। फिर ऐसा हुआ कि एक दो लोग और मिले खेलने के लिए, आदत बनी, फिर रोज रोज खेलने जाने लग गए। फिर मैं कुछ टाइम बाद वहां से मैंने रूम चेंज किया कारगी को। अब कारगी को रूम चेंज किया तो जो मेरे क्लेमेंट टाउन के दोस्त थे उन्होंने बोला कि यार तू वहीं रहता है तो यार मैं खेलने के लिए मैं क्लेमेंट टाउन जाता था स्नूकर कारगी से पहले, रेगुलर रोज शाम को जा रहा हूँ यार, रोज मैं वहीं हूँ स्नूकर खेलने के लिए। फिर उन्होंने, एक भैया ने मेरे को बोला कि वहाँ मेरे एक दोस्त ने वहाँ कारगी के पास तो स्नूकर खोला है, देखना तू भी जाना कभी अगर है तो, टाइम वाली बात करी। तो मैं यहाँ आया, वो शायद आपका नया नया था, शायद उस टाइम 1 महीना नहीं हुआ था, ऐसा कुछ था, बहुत नया नया था। तो टेबल सब कुछ नहीं थी, तो मैं जैसा खेलना चाहूँ बढ़िया शॉट लग रहा है, मैं तमीज से खेलूँ तो मजा आ रहा है। मतलब मैं शुरुआत शुरुआत में जैसा आता था तो
मेरे पहले दिन का मैं 3-4 घंटे खेला, मेरे पहले दिन का बिल 18 रुपए 12 रुपए, और वहाँ 100 150 200 रुपए से नीचे का कभी बैठता नहीं था। मैंने बोला यार ये तो मजा आ रहा है। अब या तो मैं ऐसा सोचता था कि यार या तो ये लोग खेलने वाले नूब है, या तो मैं ही बहुत तगड़ा खेलता हूँ, या तो टेबलें भी अच्छी थी तो जो हाथों की कमांड थी वो भी सही थी वाली बात है। ऐसा है ना कि क्यू टेबल सब कुछ सही है तो जैसा मारना चाहता है वैसा लग ही जाता है वाली बात है। अब आप अगर कहीं बेकार की टेबलों में खेलो, आप कितना ही कुछ अच्छा खेलने की कोशिश करो, वो आपके हिसाब से नहीं चलती चीजें। तो फिर यहाँ आया, फिर वही है, आपसे अच्छी बातचीत हुई, दोस्ती हुई एज अ बड़े भाई के तौर पे, कुछ नई चीजें आपसे भी पता चल जाती थी। तो नया आपका नया नया धंधा खुला था, कुछ ना कुछ देखने सीखने को मिल ही जाता था। फिर वही हुआ कि एक भाईचारे वाली बात ही जो हो गई, या वही सब चीज की, फिर यही रेगुलर आना होने लग गया। एक बातचीत करने का भी हो जाता था कि कोई है बड़ा भाई यहाँ वाली बात है, वो ये सब तो चीजें हो जाती है। तो मेरी वाइफ वैसे बहुत ज्यादा अपने से या तो बड़े एज वालों के साथ या तो छोटे एज वालों के साथ बहुत सही घुल मिल जाता होगा। एक तो थोड़ा मैं केयरिंग नेचर का हूँ ना, तो सबका वो थोड़ा करना पड़ता है ऐसा है। वैसे स्नूकर के बारे में अगर आप बता दो, मतलब है कुछ ऐसे तगड़े किस्से टाइप की कि यार कुछ ऐसा बकचोदी स्नूकर में हुई हो, कोई तगड़ी सी बात ऐसे स्नूकर से रिलेटेड कोई मेमोरी हो आपकी अभी तक की इन 1-1.5 साल की? यार एक बार ऐसा हुआ कि रात का टाइम था, हम खेल रहे थे नॉर्मल ऐसे ही, तो कुछ लौंडे आ रखे थे, वो भी जान पहचान के, तो लड़ाई झगड़े में ज्यादा रहते थे, वो लोग आ रखे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई भी ऐसा ऐसा सीन है, आपके यहाँ खेलने आता है एक लौंडा, और उससे भी जान पहचान थोड़ी ठीक हो गई थी। तो उन्होंने बोला भाई जी खेलने आता है एक लड़का आपके पास आता है ऐसे से, उसने हमारे पैसे ले रखे, दे नहीं रहा, बहुत टाइम से वो कर रहा है गोलीबाजी। तो मैंने कहा ठीक है फिर। अब उन्होंने कहा कि भाई जी देखो आपके पास आता है इसीलिए हम लोग कुछ करते नहीं है, अगर ऐसा हो जाए तो तब फिर हम तो फिर समझ रहे हो ना आप कि हम लड़ाई झगड़े वाले तो हम मारेंगे पीटेंगे ये करेंगे, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को मेन दुख इस बात का हो रहा था, वो लड़का बाहर का था, वो यहाँ पढ़ने लिखने आ रहा था, अब उसने ये हरकत करी, वो चलो उसकी गलती, बट ये लोग उसको मारते, कल को उसने अपने घर पे चेहरा दिखाना है, उसके भी घर वाले, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारा बेटा बाहर पढ़ने गया है, मार खा क्या रहे हो। तो तब मैंने उसको नॉर्मल बुलाया कि भाई आ जा, बातचीत करना चाह रहे हैं ये लोग, ऐसे ऐसे करके आ गया। तो वो आया, खेलने के लिए आया। मैंने बोला चलो ठीक है, वो भी जान पहचान वाले थे, वो भी भैया भैया बोल रहे थे मेरे से बड़े, बट वही हो गया ना, एक जगह का मालिक हो तो उसको भैया बोल देते हैं, तो वो भैया भैया बोल रहे थे भैया ये। तो उन लोगों ने पहले परमिशन ली, भैया ऐसी ऐसी बात है, अगर हम लोग कुछ करेंगे तो चलेगा ये वो। मैंने बोला यार क्या ही करेंगे ये लोग यार, डराएंगे धमकाएंगे पकड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है कर लो, बट ज्यादा ये मत करना कि है कैमरे वैमरे हैं तब होता है। अब उन लोगों ने शुरू करा, भाई क्या हिसाब है, पैसे कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, उसने बोला दे देंगे ये वो ऐसे से। अब उन लोगों ने उसको मारना शुरू करा वहीं पे, यही स्नूकर में? यही स्नूकर में, कि ऐसे थप्पड़ अप्पड़ मारा। फिर उसने बोला मैं केस कर दूंगा, मैं पुलिस को बुला लूंगा ये वो। उन लोगों ने और मारा, खुद का मोबाइल दे दिया, ले बुला ले पुलिस को। मैंने बोला भाई पुलिस को बुलाना है तो जरा नीचे जाके बुलाओ, यहाँ पे नहीं। बोला भैया आप टेंशन मत लो, जान पहचान वाले। मैंने बोला जान पहचान वाले मेरे भी हैं, बट एक बार अगर नजर में आने लग जाओ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर उन लोगों ने उसको मारा, उसका फोन जब्त कर लिया, फिर उसको उठा के किडनैप करके अपने साथ ही ले गए एक जगह, वहां उसको बैठा के रखा। फिर उसका एक दोस्त था, उसके दोस्त को उन लोगों ने बोला कि यार भाई तू ठीक घर का लग रहा है, मत रहा इसके साथ, बिगाड़ देगा ये वो ऐसे ऐसे। वो लौंडा मेरे पास रो रहा था कि भैया मदद कर दो ऐसे ऐसे। तो तब उस टाइम उसको उसके पैसे देने थे, कुछ 10-15 हज़ार रुपए कुछ देने थे। तो तब फिर सामने से मैंने उसकी मदद करी कि भाई मैं तेरे को दे रहा हूँ अभी 8-9 हज़ार रुपए, तो कुछ अपनी जेब से कर ले, फिर तब उसको जब छुड़ा लेगा तब तू मुझे दे देना। अब तूने देख ही लिया कि वो लोग मेरे को भैया भैया बोल रहे हैं, तो अगर कल को तू मेरे साथ कुछ करता है तो तू भी अपना हिसाब देख लेना। उसने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तब मैंने उसकी मदद करी, मैंने उसको पैसे दिया, तब वो उसको छुड़ा के लेके आए। तब उन लोगों ने मेरे पैर पड़े, तब माफी मांगी, क्योंकि भाई नुकसान हुआ, यहाँ की क्यू भी टूटी, एक आध मारा तो क्यू से मारा तो वो टूट गई। फिर तब धीरे धीरे उन्होंने मेरे पैसे सारे लौटाए, तब ऐसे ऐसे करके सारा मामला नोट हुआ। तो ऐसे एक आध बार लड़ाई हो रखी है यहाँ पे भी अच्छा, ऐसे। स्नूकर में हुई है ऐसी लड़ाई वजह झगड़ा? मतलब पुलिस केस तक होने वाली नौबत हो गई थी? हाँ आपका रहा कभी ऐसे लड़ाई झगड़ों में पर्सनल लाइफ में? स्नूकर ये तो धंधे वाली तो अलग बात हो गई, थे आप? मैं खुद नहीं लड़ता था, मेरी पर्सनल नहीं होती थी, बट दोस्तों की होती थी तो तब हम जाते थे। कभी ऐसा वो नहीं होता सर फाड़ने वाली टाइप, ये वो सब बकचोदी जो होती है, ये सब हुई है? एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त पीयूष नाम है उसका, पीयूष लोहानी, तो उसकी उसकी भी लड़ाई। अब वो दून यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो अब भाई वहाँ उसकी लड़ाई हो गई। और वो कह रहा है कि भाई फेस्ट में थे, लड़कों ने हमें मारा ये वो ऐसे ऐसे करके। अब वहां से रो रहा है भाई या तो तू बचाने आ जाए या तो दोस्ती खत्म। अब हम तो दोस्त है, तो तब हम लोग बोला यार चल ठीक है। तब मैंने बोला, एक को बोला, फिर करके मेरे साथ सारे लड़के आ गए धीरे धीरे करके। फिर तब हम लोग दून यूनिवर्सिटी गए कि क्या हिसाब किताब है। अब हमारा पहला मोटो ये था कि भाई लड़ाई ना हो, सुलझ जाए बातचीत, अगर हो तो ये अकेले में अपना आपस में देख ले, जिनकी थी वो आपस में देख लेंगे। और जो सामने वाले थे वो भी जानने वाले निकल गए। अब हमारा कुछ नहीं था, बट ये था कि ये पीयूष ये लोग थोड़े, अब फेस्ट में अब पता ही है कैसे रहते हैं लौंडे। अब इन लोगों ने आपस में इधर उधर कुछ देखा नहीं, इन लोगों ने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, पीयूष इन लोगों ने। और तब वहाँ वो मैटर जो पहुंचा, बड़ा हिसाब किताब, पॉलिटिशियन इधर उधर से, किसी विधायक का यहाँ से कॉल, किसी का ये कुछ वो ऐसे ऐसे, फिर हम इधर से रीच वगैरह, हमने इधर से कॉल उधर से कॉल। थोड़ा उस टाइम थोड़ा हमारा हेक्टिक रहा था पूरा माहौल उसकी वजह से। तब ये मेरा नाम कहीं नहीं था क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था, बट
ये था कि अगर हमारे बोलने पे दोस्त कोई आया है तो तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका रखना, तो इसीलिए तब। यार वैसे स्नूकर में लड़कियां कम आती हैं, ठीक है, लेकिन आपके वहाँ स्नूकर में यार लड़कियों का क्राउड कैसा रहता है कि लड़कियां भी आती हैं खेलने के लिए, या कितना रेयर होता है कि मोस्ट लड़कियां ऑफ कोई। द टाइम लड़कियां वो वाली आती है जिनके एक्चुअल में बॉयफ्रेंड वगैरह होते हैं, तो कोई बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ वैसे लोग आते हैं तब उनके तभी साथ आ आती हैं, गई। उन्हीं के साथ आ गई तो आ गई, वरना ज्यादातर लड़कियां नहीं आती हैं। वही होता है शर्म की लड़के ज्यादा हैं, ये है वो है, कौन किस नजर से, क्योंकि लड़की यहाँ की लड़कियों ने वैसे देखा नहीं ना कि स्नूकर खेलना है या कुछ फ्यूचर बनाना है, एक टाइम पास के तौर पे गए, मजे करने गए थोड़ा ऐसा ऐसा, तो उस टाइप में आती है अगर कोई लड़कियां। यहाँ नहीं क्या, ऑल ओवर जहाँ भी स्नूकर यहाँ पे खेला जाता है हर जगह वैसे ही जाती है, क्योंकि बाकी स्नूकरों में कैफे वगैरह भी है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड नहीं किया ये सब, बट और स्नूकरों में कैफे वगैरह है, बैठने लायक जगह है, तो लड़कियां वहाँ जाती रहती हैं, यहाँ पे नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे थोड़ा कम क्राउड है लेडीज का। तो इम्प्रूवमेंट के नाम पे स्नूकर में आप क्या कैफे वगैरह का भी डालने की सोचोगे, या क्या चीज हाँ करनी ये है? सब मैंने सोच रखा है, बट एक्चुअली आई लैक स्पेस। स्पेस अगर मेरे को मिल जाता तो फिर मैं तो गांड मार देता इस शहर की। हाँ क्योंकि मेरे पे जब मेरे को बहुत लोग आए हैं बाहर से, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास शुगर क्राउड है, ऐसा क्राउड सबको नसीब नहीं होता है। मैंने बोला हाँ ये तो मुझे पता है कि मेरे पास शुगर क्राउड है, बट इस शुगर क्राउड को एक्चुअल में शुगर बनाने के लिए मैंने क्या किया है? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने बस एक स्नूकर रूम खोल के दे रखा है। बट अगर कुछ हो पाता मेरे पास और कैपिटल रहता, या कैपिटल से पहले मेरे पे जगह ही रहती, तो बहुत सही था। इस क्राउड को और प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करूं वाली बात भी हाँ हो गई ना, ये सब हो जाता कि है। स्नूकर तो चल ही रहा है, कुछ और चीज से भी कुछ चीज कहीं लग अब जाएगी। जैसे कोई बैठा हुआ है, अब कुछ है नहीं, तो अगर मैं पीएस लगा देता हाँ तो वो भी बहुत होता, बट पीएस की जगह भी चाहिए लगाने के लिए। अब मैं बोलूँ कि जहाँ पे हम अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जितनी हमारे पास स्पेस है, तो इतनी स्पेस एक पीएस खेलने वाले को भी चाहिए। अब हम लोग टेबल से सट के बैठे हुए हैं, अब बंदा पीएस खेले या स्नूकर खेले, पूल खेलने वाले लट्ठी मार दी पीएस वाले के सर पे, फिर तो वो कुछ चीजें ऐसी, तब इनकी वजह से थोड़ा बहुत रह जाता हूँ मैं पीछे, ऐसा ऐसा, बट धीरे धीरे हो जाएगा मैनेज। कुछ भाई है, उन्होंने वादा किया साथ में कुछ ना कुछ करने का, पर देखते हैं कैसे क्या रहता है हिसाब किताब, तो देखते हैं। गोली देने वाले भाई भी बहुत आएगा। गोली देने वाले तो रहते ही हैं ज्यादातर, कुछ हैं जिन्होंने बोल रखा है करेंगे, तो देखते हैं कितना होता है। मैंने वैसे बहुतों को, मतलब बहुतों को क्या, एक आध को करा था मैंने अप्रोच की, साथ में अगर करना है कुछ तो कर लेते, क्योंकि उस टाइम में पीक पे था कि अपना चलो कुछ नया करते हैं, एनहेंस करते हैं। बट धीरे धीरे वही रहता है ना, बंदा काम करते करते ये सोचने लग जाता है कि भाई यार अभी मैं जो कर रहा हूँ पहले उसी को स्टेबल करता हूँ, फिर धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे। मैंने बोला चलो कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ाओ तब देखते हैं क्या होता है। चलो वही एक चटपटा सवाल पूछूंगा, महीने में कितना कमा लेते हो आप? महीने में सब कुछ हटा के कितना बच जाता है महीने में आपका अभी? सब हटा के लाइक खर्चे पर्चे, 20-50 इधर जाता है, ये इधर 80-90। अच्छा 80-90 बच जाता है। हाँ ये वाली कमाई जो फर्स्ट मंथ की कमाई या जो शुरुआत की कमाई थी उससे ज्यादा है या कम है, या आसपास ही है? आसपास है। आसपास है। हाँ क्योंकि वही रहता है, आसपास चलता रहता है ये सीन ना, किसी महीने क्राउड ठीक रहता है, अच्छा रहता है, तो चलता रहता है, किसी महीने कम हो जाता है, तो एवरेज निकालते हैं तो सब बैलेंस हो जाता है लास्ट में मतलब वापस। स्नूकर में आपने पीक कमाई किसी महीने कितने देखी है, और सबसे लोएस्ट कमाई कितनी देखी है आपने पीक अगर मैंने देखी होगी तो मेरी 3 के आसपास गई होगी। एक महीने की? हाँ एक महीने की 3 के आसपास, और अगर मैंने लोएस्ट देखी होगी तो लोएस्ट मेरी एक 20-30 के आसपास गई होगी। इन हैंड जो आप कह रहे हैं पैसे। हाँ और वैसे चलो मान के चलो कि रफली अगर मोटा मोटा 1 लाख का आपका बन रहा है, ठीक है, महीने का, तो इस 1 लाख में से आपका कितना उधार का पैसा रहता है, या कितना जो हाथ में कैश या ऑनलाइन जेब में आता है वो पैसा कितना रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम कैश मेरी मम्मी ले लेती है मेरे से, मैं ले लेती हूँ, मैं यूटिलाइज करूंगी, मैं रखूंगी, मैं सेविंग्स में डाल दूंगी, तो मैं दे देता हूँ, उधर मैं मना नहीं करता। फिर बाकी टाइम मेरे को कैश को ऑनलाइन वो मनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो मेरा रेंट वेंट पेमेंट वगैरह ज्यादा रहती है वो ऑनलाइन चलती है मेरी, तो वो सारी उधर जाती है, ऐसे चलता है मेरा। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका कितना, जो जैसे 1 लाख रुपए आ रहा है आप पे, ठीक है, महीने में, तो इसमें से कितना पैसा आपका उधार का पैसा आ रहा है जो उधार खाते में लिखा जा रहा है, और कितना पैसा आप पे आ रहा है? अगर मेरे पे 1 लाख आ रहा है महीने का, 1 लाख में से मेरे पे आ रहा है 70,000 उधार का, 70,000 उधार का? जो फिर वापस 70,000 उधार में चढ़ जाता है। मैंने एक महीना खेला, एक महीने का उधार हुआ, जब मैंने दूसरे महीना खेलना शुरू करा तो मैं पिछले महीने का उधार दे रहा हूँ अभी, फिर इस महीने का जो खेला हुआ ये फिर उधार में चढ़ा, इस महीने का मैंने रिटर्न कर लिया, फिर जब अगले महीने खेलते हैं तब उस महीने का मैंने उधार का दिया, तब ऐसे करके घूम फिर के उधार उधार ही रहता है, फिर वो उधार का पैसा ही मेरे पे आता है। बहुत लोग जो रेगुलर देते हैं वो रेगुलर वाला आता रहता है, बट बाकी जो ये रहता है उधार का ही मोस्ट ऑफ द, मतलब ये है कि 60-40 का रेशियो मान के चलते हैं, ऑन स्पॉट 40, बाकी सब ऑन स्पॉट 40 भी क्या, ऑन स्पॉट 20 या 30 बोलूंगा मैं, बाकी जो है वो 70-80 का है उधार उधार वाला। कभी सोचा मतलब कि यार मैं उधार देना इनको बंद कर देता हूँ बीच में, जैसा आपने किया था हाँ शुरू में, कि अब बट उधार वही है नहीं? ना, फिर तब वो नहीं होता है, उधार देना मैंने बंद भी कर दिया तो शर्म नाम की कोई चीज होती है वो लौंडा में है नहीं सालों में,
वो तब भी उधार। अरे आयुष भाई अपने भाई हैं यार, उधार उधार का क्या सीन है, लेते रहो देते रहो। ये वो लगा भी रखा था मैंने, लॉन्डो ने पोस्टर फाड़ दिए। हाँ देखा था मैं, वीडियो उधार एक वीडियो बना रहे पोस्टर फाड़ते हुए कि ये देखो हमने ऐसा ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद वही ये लट्ठियां पड़ी हुई है, एक आध लट्ठी से मार खा लो बट क्या असर पड़ रहा है उनको। ऐसे ही है, उधार उधार का सीन ऐसे ही चलता है तब। वैसे ही यार, ये दिखने में तो लगता है ना कि सेटअप की यार टेबलों में इतना पैसा खर्च हुआ है, लाइट में ये हुआ है, रेंट का ये जा रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं जो बाद में पाइल अप होकर इतना ज्यादा बढ़ जाता है। वो ज्यादा जैसे मारते हैं। एक स्टिक कितने की आती है, एक स्नूकर की बात करें तो? जैसे मेरे पे ब्राउन वाली स्टिक है ये, तो ये मेरी है अप्रोक्स 5-6 हज़ार की है ये। ये वाले स्टिक? हाँ ये वाली 5-6 हज़ार की है मेरी ये स्टिक। ये 5-6 हजार की एक स्टिक है? ये एक स्टिक, एक क्यू है ये, स्टिक नहीं बोलेंगे इसको, क्यू क्यू? बोलेंगे। हाँ ये क्यू जो है ये मेरी 5-6 हज़ार की है। फिर बाद में पूल की क्यू अलग होती हैं, वो थोड़ा कम की होती हैं। फिर इस टेबल का एक बॉल सेट 6 हज़ार का है। अगर सिंपल से हम लोग अगर एक बॉल अलग से लेते हैं तो वो 300 400 500 रुपए की ऐसे पड़ जाती है। फिर वो जो मेन टेबल है मेरा बड़ा वाला, उसकी 420 तो कॉस्ट है। विराका बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं उसको? S1 है वो, विराक शर्मा S1। विराका अलग हुआ, हाँ शर्मा S1 अलग हुआ ना? वो अलग है। 24 हज़ार है उस बॉल के सेट उसका। वैन जो गांड फट जाती है भाई अगर उसकी एक बॉल टूट गई तो, मंगाने में ही। जो S1 टेबल है। S1 टेबल है उसका। हमने प्रीमियम मंगवाई थी जब हमने टेबल ऑर्डर किया था, तो सब प्रीमियम मंगवाया था उसका हमने, क्योंकि वो शर्मा कंपनी का वो भी खुद प्रीमियम टेबल है, वो एक्सक्लूसिव टेबल है। ये वैसे नॉर्मली मैंने वही सुना है कि शर्मा हो गई, विराका हो गई, यही है टॉप ब्रांड जो है स्नूकर में, जो टेबल वगैरह बनाता है। हाँ फिलहाल चल रही है, ये चल रही है इंडिया में, टॉप ब्रांड ये चल रहे हैं। विराका का तो ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम है, बट ये शर्मा वर्मा इंडिया में फिलहाल चल रही है ये। जो जैसे जो टूर्नामेंट होते हैं जो हम देखते हैं, वर्ल्ड टूर्नामेंट चल रहे हैं, वो उस टाइप की कौन सी टेबलें होती हैं? वो भी ये या वो ग्लोबल लेवल पे जो है? वो स्टार टेबल होती है। स्टार मतलब हाईएस्ट क्वालिटी की टेबल है, स्टार टेबल होती है। फिर विराका की टेबल होती है, M1 M3 टेबल ये होती है। शर्मा इज नेशनल लेवल टेबल, नेशनल लेवल पे जब होते हैं तो वो शर्मा में होते हैं। मतलब नेशनल लेवल पे जो भी गेम्स हो रहे हैं शर्मा वाली टेबल पे हाँ होते वो हैं, शर्मा S1 जैसे हाँ कहते हैं। यस यस इस पे होते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा सोचा नहीं था आपने कि यार जब डालता हूँ सस्ती टेबलें डाल देता हूँ, सेकेंड हैंड डाल लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ? नहीं सोचा था, बिल्कुल सोचा था ये सब करने का, कि अगर कैपिटल बच रहा है कहीं से तो बचाते हैं उस टाइम। बट फिर जैसे जैसे डालने लगे हम, तो फिर वैसे सोचा कि यार सबको अच्छी क्वालिटी चाहिए, जब हम भी ऐसी सेकंड हैंड डालेंगे तो हमें और दूसरों में क्या फर्क रह जाएगा। तो फिर हमने नई नई टेबल, हमने सोचा कि खर्चा हो रहा है कोई नहीं, जब वन टाइम का करना है तो कर देते हैं। तब हमने नया नया डाला सब। हाँ, एक तो क्राउड वाली बात भी आ जाती है ना। जैसे मैं कॉलेज के पास पे था, ठीक है, तो वहाँ अच्छी टेबल हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ क्राउड पहले से है। तो हाँ। भले थर्ड हैंड फोर्थ हैंड टेबल है, वो उसी को टाके लगा के रिपेयर मार रखा है, ठीक है, उन्हें पता है कि क्राउड आना ही है, तो वो इन चीजों में इतना खर्चा नहीं करते कि क्यू अच्छी हो या जो और सारी चीजें इक्विपमेंट्स है वो ज्यादा अच्छे हो। उनको बस चाहिए कि है, लगा दिया बंदे, उन्हें पता है आना ही है, खेलने वाले भले वो कैसे भी हो, वो बस अपना टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि कॉलेज वाला क्राउड मोस्टली वही होता है, एक टाइम खेलेंगे फिर निकल जाएंगे अपने घरों में, या तो शाम को जो लोकल क्राउड होगा वही आएगा। तो इन चीजों पे देखा, इन चीजों पे ज्यादा खर्चा नहीं करता है। अब जैसे आपका इस साइड का सेटअप है, तो आपको तो हर चीज सोच समझ के डालनी पड़ेगी वाली बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ एक टाइम का क्राउड देख रहे हो, आपको तो रोज का मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रोज कौन कौन आ रहा है। यही तो है, डेली का देखना पड़ता है यार, क्या कर सकते हैं हम लोग भी। अब खाली टूटे फूटे टेबल रख लेंगे, एक टाइम तक कोई ना कोई आएगा। बाद में ये है कि एक ही स्नूकर तो पॉइंट है नहीं, और भी है, हम लोग वहां भी जा सकते। तो इसीलिए ट्राई करोगे अपना बेस्ट रखो, ताकि बेस्ट के चक्कर में सारे हैं कि बेस्ट है तो चलो वही जाएंगे। क्राउड वैसे छठता बढ़ता रहता ही होगा, क्यों? या सीजनल ऐसा कुछ रहता है कि एक इस महीने में ऐसा है कि ज्यादा बहुत ज्यादा लोग आते हैं, या इन चीजों इस टाइम पे बहुत कम लोग आते हैं, ऐसा भी होता होगा कुछ, या ऐसा कुछ नहीं है, साल भर लीनियंट? गर्मियों के टाइम पे देखा जा सकता है कि अगर गर्मियों के टाइम पे तुम्हारी फैसिलिटी कैसी प्रोवाइड करी बहुत मैटर करता है। तुम ठंडा पानी पिला रहे हो चलो कोई बात नहीं, बट तुम्हारा स्नूकर जो गर्मियों में लोग जिस चीज की तलाश करते हैं, ठंड की, क्या तुम्हारे पास है? हाँ, अगर है तो लोग आते रहेंगे। पसीना आ रहा है, चिपचिपा हो रहा है, कंफर्ट ही नहीं है, तो लोग क्यों आएंगे तुम्हारे पास खेलने? तो अगर यहाँ AC लगी हुई है तो लोग आते हैं कि चलो ठीक है वहां जाएंगे खेलेंगे, ठंडा भी है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं। तो ये सब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है काम। मौसम का भी बहुत। मौसम का बहुत फर्क पड़ता है, जैसे ये तो गर्म ही रहता है ये स्नूकर हॉल सर्दियों में भी, तो सर्दियों के लिए तो बढ़िया है ये। बट अगर गर्मियों में देखा जाए तो जिस हिसाब से यहाँ गर्म हो जाता है, लोगों को पसीना आता है, फिर उसके लिए अगर कुछ करा नहीं गया तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात होती है। हाँ, वो चिपचिपाहट होने लग जाती है ना गर्मियों में खेलते टाइम। ये सब चीजें हैं। अच्छा, तो क्या ही है यार, पैसा देंगे लौंडे तो क्या क्या नहीं कर सकते हम। एक क्या 3-3 AC लगा दूंगा मैं।
लौंडे टाइम पे पैसा नहीं देते तो हो नहीं पाता है ढंग से काम, मैनेज नहीं कर पाता हूँ मैं भी फिर। मतलब रेगुलर जो कैश फ्लो है वो तो होना ही चाहिए ना, अगर नहीं होगा तो फिर मैनेजमेंट कैसे होगा? वही तो, फिर अगर वही हो जाएगा एक बार में दे रहे हैं, या तो मैं उसका रेंट दूं या तो फिर मैं अपना जो पेंडिंग काम है वो निपटाऊं। एक ही चीज हो सकता है, एक चीज करूंगा तो एक नाराज हो जाएगा, एक नहीं होगा तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। फिर मैं खुद को, क्या मैं खुद खुश हूं या दूसरे को खुश करूं, अब इन सब चीजों में पिस जाते हैं बहुत बार। कभी ऐसा हुआ स्नूकर खोलते टाइम यार कुछ टाइम बाद कि यार क्यों खोल दिया, कभी आया कि ऐसा हाँ बहुत बार, डिमोटिवेशन हाँ टाइप हुआ? थोड़ा हो जाता है। लोग आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो कोई खेल नहीं रहा, बैठे हुए दारू सुट्टा बोल रहा हूँ, सुट्टा पी रहे हैं, बाल पी रहे हैं, थोड़ी देर बकचोदी करी, मन मारने के लिए एक फ्रेम खेल लिया, घर चले गए। ऐसा ऐसा होता है। गर्मी है, कौन आएगा यार, गर्म हो रहा है उधर, फिर खुद बैठे बैठे हमें ही लग रही है तो जब दूसरे को लगेगी तब उसके लिए क्या करें हम, तब ये चीज होती है। तब लगता है बहुत बार कि यार क्या खोल दिया यार, खोला तो खोला पार्टनरशिप में, क्यों खोला, अकेला खोल लेता इससे बढ़िया। यही रहता ना, कभी किसी को देना होता ना कुछ लेना होता। होता है बहुत बार, होता है। कभी कभी बड़ी खुशी भी होती होगी यार, भाई, आ रहा है पैसा भाई। भाई छकपक पैसा आ रहा है, अकाउंट देखा रहे यार, छकपक पैसा पड़ा हुआ है यार अकाउंट में। फिर तो कुछ दिन होने लगता है कि साला जिस दिन देना मैं ही पड़ता हूँ है, भगवान। रेंट देना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। फिर मैं बोला, चलो कोई नहीं, छोड़ो। मतलब जो आपने अपने अकाउंट में अच्छा पैसा जो देखा था, जो देख के ऐसा हुआ कि हाँ यार कुछ सही कर रहा हूँ करके, वो स्नूकर के बाद ही हुआ होगा आपको ऐसा, या आप पहले आपने बना लिया था जॉब के टाइम पे या ऐसा कुछ? नहीं यार, जब छोड़ दी तो उसके बाद कैसे बोल सकता हूँ मैं, जब छोड़ दी थी जॉब, अब उसके बाद जब स्नूकर खोला तो ऑब्वियसली बात है तभी हुआ ना कि यहाँ पैसा आ रहा है। बट जब लास्ट में जब मेरे को सब रेंट में देना पड़ता था तब लगता है अरे यार कमाया वो सब देना पड़ रहा है। ये तो बस आ रहा है, दिख रहा है और अगले दिन निकल जा रहा है पैसा। आया गया ये वाला हिसाब हो जाता था। अच्छा, ऐसे राजा वाली फील बस वो कुछ एक दो दिन की होती थी का, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो तगड़ा कर रहा हूँ, मैं ही हूँ हाँ। बॉस यार, मैं ही हाँ, छाप रहा हूँ पूरे देहरादून में पैसा का। मैं ही चाप रहा हूँ कि है वैसे लगता है कोई कंपटीशन में है स्नूकर? वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, होंगे बहुत सारे अच्छे टेबल है बहुत जगह, क्राउड भी बहुत, अच्छे। कई कईयों का प्रीमियम क्राउड है कई हाँ जगह। ऑब्वियस सी बात है, जिन अब ज्यादातर बहुत लोगों के पास वो वाली क्राउड है ना कि भाई कमा भी रहे हैं और जाके खेल भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। मेरे पास वो क्राउड है कि खेल रहे हैं और बस खेल ही रहे हैं, ना दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मेरे पे ज्यादातर वो वाली। एक बार मैं राजपुर गया था, तो एक कैफे था, वहाँ अमेरिकन टेबल लगी हुई थी, तो हम ऐसे ही कुछ काम से गए थे, तो हमने वहाँ स्नूकर खेला। ठीक है, उस समय शौक था, नया नया, सॉरी पूल खेला, नया नया शौक था, तो खेला। वहाँ ये फ्रेम वाला हिसाब तो कुछ नहीं था, वो पर आवर वाला बुक था। तो हमने वहाँ 1 घंटे के पूल खेलने के 600 रुपये दिए वहाँ। हम बड़े शौक हुए यार, हमने बोला यार ये तो हफ्ते हफ्ते का बिल भी नहीं आता अगर कभी अच्छे तमीज से खेलो। मतलब तब लगा कि यार लोकेलिटी और लोग में भी फिर बहुत डिपेंड करता है चीज़ें, पैसा कहाँ लोग दे सकते हैं, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है फिर यही तो है, इस वाले चीज़ में। यही चीजें हैं यार। अब कैसे अब किसी को समझाएं, अब किस किस चीज से हम गुजरते हैं। अब भाई तुम्हारा टोटल 18 रुपए आया है, कोई बोलता है मेरे पे 15 ही है, क्या करूं मैं? 3 रुपए के लिए किसी को गोली तो नहीं मार सकता मैं। अगर तुम्हारा टोटल 210 आया, भैया 10 रुपए डिस्काउंट दे दो, 200 रुपए। अब किसी को कैसे समझाऊं कि भाई मेरे उधर तो टाइम का ही पैसा है, अब तुम वही अगर करने लग जाओगे तो उससे बढ़िया मैं किसी और को देता खेलने के लिए। तब भी लोग मांगते डिस्काउंट, बट क्या बोल सकते हैं, अब मांगने वाला तो कैसे भी मांगेगा ही। मांगने वाला तो गरीब से भी मांग लेगा, भाई तू मेरे को पहले 10 रुपए दे तब मैं तेरे को 20 रुपए का नोट देता हूँ। ये सब चीजें देखनी पड़ती है यार, बहुत कुछ होता है इसमें तो। यहाँ पे एक्चुअल में अभी जितने भी खेल रहे हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका उधार नहीं चल रहा है यहाँ पे। जितने भी खेल रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से अच्छा कमाने वाला हो या ना कमाने वाला हो, सबका चल ही रहा है यहाँ पे। सब ईएमआई पे खेल रहेगा यार। सब ईएमआई पे खेल रहे हैं। और अभी अगर मैंने इनमें से किसी को बोल भी दिया कि ला पैसे दे, भैया सॉरी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, तब ये सब चीजें होती हैं। तब बोलना भी अच्छा नहीं लगता। एक तो मेरे को पता नहीं क्या आदत पाल रखी है मैंने, किसी को कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता। हंसी मजाक में बेइज्जती कर दी वो अलग चीज है, बट भाई पैसे दे, नहीं दे रहा तो मत खेल, ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता मेरे को। क्या बोलूं मैं, जब खेलने आया है कोई तो अब। हाँ फिर वो वही है ना कि अगले दिन से फिर यार वो भी सोचेगा कि यार जब ऐसा व्यवहार हो रहा है या ऐसा बोल रहे हैं, तो एक बंदा वो देखता है ना, अपनी अपनी इज्जत देखता है पहले वाली बात है। हाँ, अब मैं ये भी नहीं बोल सकता ना किसी को, भाई अगर तुम अपनी इज्जत देख रहे हो तो हरकत ही मत करो ना, तुम्हारी बेइज्जती हो। हाँ अब बात वही हो जाती ना भाई, अब बंदे के पास है ही नहीं देने के लिए। मैं भी चाहता हूँ बंदा खेले, वो भी चाहता है खेले, फिर पैसा है। अब मेरा तो ये हो गया ना कि चल ठीक है, खेल रहा है आज नहीं तो कल, कल ना कल देना ही देना है। बट साला अगर कभी कोई भाग गया तब क्या करना? या तो मैं ढूंढ के मारूं तब पैसे निकालूं, तब फिर कोई फायदा नहीं है ना मारने के बाद भी अगर नहीं दिया तो। तब ये सब चीजें हैं, तब फिर मैं ज्यादा कुछ इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता, बोलता नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि थोड़ा बहुत भरोसा मुझे अपने लौंडों पे भी है कि हाँ भाई चलो कर देंगे, दे देंगे धीरे धीरे। बाकी कुछ दोस्त भी हैं मेरे जो रेगुलर आते हैं यहाँ पे, जैसे एक दोस्त है मेरा, पीयूष लोहानी नाम है उसका, रेगुलर आता है भाई। वो अपनी कॉलेज छोड़ के ही आता है यहाँ। मतलब अगर दिन में अगर देखा जाए कि अगर मैं 10 बजे खोल रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे से पहले आके स्नूकर देखने लग जाता है, और जाते जाते मेरे साथ ही जाता है वो। उसने कभी घपला नहीं किया होगा। सीधे हैगा। पीयूष सीधा नहीं है, पीयूष सबसे चंट है इधर। उसने भी मेरा अच्छा खासा उधार देना है, बट ठीक है, बट वो वैसा नहीं है।
बाकी एक लौंडा है जिसको मैं कभी भी कुछ बोला है तो उसने मना नहीं किया है करने से, और उस पे मेरे को ज्यादा भरोसा है। उसका नाम अंशुल नौटियाल है, पंडित जी हैं हमारे, वो भी अभी आ रखे खेलने के लिए। उस बंदे को मैंने बोला है कभी भी देखने के लिए, हमेशा देखा उस बंदे ने। हिसाब किताब के मामले में कुछ भी हो, अभी मेरे को कभी बोलता हूँ कि चलो भाई काउंट करते किसका कितना हिसाब हुआ हो, उस बंदे के ऊपर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई इस बंदे ने कुछ काउंट किया है, कुछ घपला नहीं किया होगा, कर दिया अपने आप, दे दिया, ठीक है भाई। जितना उस बंदे ने संभाला है मैं उस हिसाब से तो उसको बोलता भी नहीं हूँ कि भाई इतना रह गया उतना रह गया। उसने जितने कर दिए चलो ठीक है, कर दिए डन है। बट कुछ कुछ लोगों को नहीं बोल सकता मैं ये सब ना, है कुछ कुछ लोग ऐसे। तेरे भी दोस्त होंगे यार, वो जानता है तूने। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, जानता है तू उनको। नाम ले दो एक बार उनका, चल रहा है। क्या पता मुड़ जाए। एक एक भाई है मेरा, शिवांश राणा नाम है उसका। अच्छा भाई है, छोटा भाई है, बढ़िया है। और और भाई के भी अच्छे खासे कांटेक्ट हैं, बड़े बड़ी जान पहचान वाले हैं। पार्षद से लेके पार्षद 72 73, वार्ड फिर नंबर 73 74। हाँ, फिर सोनू भाई का छोटा भाई है अपना, उनकी दुकान है गुसाई स्वीट शॉप बाहर। और लाडला है ये, शोभित भाई का लाडला है हमारे। कोई नहीं, बट ठीक है, हमारा भी लाडला ही है यार, वो ऐसा कुछ नहीं है यार, चलता है इतना तो क्या ही है। वो ना भी हरियाणवी टाइप है। हाँ, वो ना भी हरियाणवी, बट मेरे लिए उसका ऐसा है कि आयुष भाई जान हो या कुछ हो, आपके लिए सब दे दूंगा मैं। ठीक है, ऐसा ही लौंडा है यार, कोई खराबी नहीं है उसमें, थोड़ी कभी कभार ज्यादा ही हो जाता है उसका ना, बट इट्स गुड। लॉर्डो का प्यार अच्छा है यार, भाईचारा का। हाँ वैसे बाकी मोस्टली तो ये सब लोग, ज्यादातर लोग स्नूकर के बाद ही मिलेंगे आपको। हाँ, उससे पहले आपकी दोस्ती, मतलब आपके दोस्त लोग हैं या काफी जो स्नूकर से पहले से थे? जैसे मेरा इसमें से एक पीयूष है जो मेरे को स्नूकर से पहले से जानता है, और एक जो मेरे भैया हैं, तो भैया ही हो गए चलो। बाकी तो धीरे धीरे जितने भी हैं, सारे स्नूकर के बाद से जानते हैं मुझे, सबने बड़ा भाई बना लिया, बन गए। बन गएगा। अब यही है, अब मुन्ना भैया बने हुए हैं हम यहाँ के। मुन्ना भैया या गुड्डू भैया, जो मर्जी बोलो, सब हम ही है, सब हम ही है। सब हम ही। अच्छा, रैप अप करें इसे? रैप अप करते हैं, तेरे को भी काम होगा अब। नहीं काम नहीं, मैं तो खेलूंगा थोड़ी देर अभी। हाँ चल, खेल ले थोड़ी देर, तब हाँ। देखेंगे कुछ होगा अगर आएगा मन में तो। बोल देंगे कुछ का। तो मतलब ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी आपको? बढ़िया कैसा थी, बढ़िया कन्वर्सेशन थी। सही लगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसी कन्वर्सेशन होल्ड करी है मैंने, तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कैमरा में देख के कुछ बोलना चाहोगे? गाइस, ये मेरा भाई है, खास भाई प्रशांत धामी, प्लीज सपोर्ट करिए इसके चैनल को, और ये ऐसा ही पॉडकास्ट बनाता रहेगा, और ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अच्छी अच्छी चीजें सुनाएंगे, बट धीरे धीरे करके। एक बार में सब दे दिया तो कुछ बनता नहीं है ना, धीरे धीरे सब आएगा तुम्हारे पास। क्यों? तो ये रैप अप करते हैं, ठीक है? अच्छा लगा बात करके। अब कोशिश करेंगे अगले बार और कुछ चटपटा लेके आए। चटपटा, तीखा, समोसा सब लेके आना अगली बार। चलो फिर एक दो फ्रेम खेलते हैं, वहीं पर ही थोड़े बहुत शॉट्स ले लेंगे बढ़िया करके। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा कि जिसकी खूबसूरती माद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा कि जिसकी खूबसूरती माद पड़ी